सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं। देखो आज मैं ब्रांडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझे सिर्फ अपना हैंड रेस करके बताइएगा, टाटा जी को कितने लोग जानते हैं? टाटा जी को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? हैंड रेस करिएगा। इस तरीके से आपका हाथ दिखना चाहिए। जानते हैं? चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टाटा जी को आप लोगों ने देखा है? गौरव सर, जसवंत सर, टाटा जी को देखा है? देखा है? टाटा जी को देखा है ना? अब मुझे बताइए, अगर टाटा जी अगर मुंह छुपा के इस तरीके से अपने ब्रांडिंग, अपने जो भी प्रोडक्ट है इसकी ब्रांडिंग करेंगे, तो क्या आप उससे लोगे? आप लोगे? अमन गुप्ता को कितने लोग जानते हैं? अमन गुप्ता को, अमन गुप्ता बोट के मालिक, अमन गुप्ता का चेहरा देखा है? अमन गुप्ता का चेहरा देखा है ना? ठीक है। तो अमन गुप्ता अगर चेहरा छुपा के बोट की अगर ब्रांडिंग करेंगे, तो कितने लोग उनसे कनेक्ट होगे कनेक्ट? नहीं होगे। तो आप सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझना है, अगर आप एज अ ट्रेनर कोच बन रहे हैं, तो आपका चेहरा ब्रांड है। मत सोचो यार मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, लोग मुझे देखेंगे, क्या करेंगे, लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठे, लोग ये चीज कर रहे हैं, मत सोचो। मैं आपको बता रहा हूँ रियली, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लोगों की मत सोचो, लोग क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, कुछ भी मत सोचो। आपका चेहरा ब्रांड है। हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास में, आपके फैमिली डॉक्टर के पास अगर आप जाते होगे, आप में से बहुत सारे लोगों के फैमिली डॉक्टर होंगे, आप उसके पास में क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट है, वहां जाने के बाद मैं अच्छा हो जाऊंगा। अगर वो डॉक्टर आपको चेहरा छुपा के आपसे बात करे, तो डॉक्टर बोले आप एक काम करो, वो कमरे में बैठो, मैं इस कमरे से आपको ट्रीटमेंट देता हूँ, तो क्या आप एक बार तो चले जाओगे, अगली बार उसके पास जाओगे? नहीं। तो वैसे ही आपका चेहरा ब्रांड होता है। अगर आप एक ट्रेनर कोच बन रहे हैं और आप चेहरा छुपा के बैठे, तो इट मीन्स आप, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ज्यादा समय इंडस्ट्री में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो आपका चेहरा ब्रांड है। हमेशा कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करो, हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं। नो मैटर, ये कभी मैटर नहीं करता है कि आपका घर कितना अच्छा है, कोई नहीं देखता है यार, कोई नहीं पूछता है। ठीक है। तो मेरा आपसे रिकमेंड रहेगा, विनीता जी, डिजिटल, चंदन जी, ठीक है, जो भी हो, हरीश जी, सभी लोग अपना कैमरा जरूर ऑन करके बैठे यहाँ पे। पवन जी, निखिल जी, है ना, प्रवीण जी, एस के झा जी, अली जी, है ना, सुजीत जी, सभी लोग प्लीज अपना कैमरा जरूर ऑन करके बैठे, क्योंकि कैमरा ऑन होगा, मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा, आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगर कैमरा ऑन नहीं होगा, हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मेरा ट्रेनिंग है, मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी दे रहा हूँ कि सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, मोटिवेशन के साथ में आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मिलेगा पूरी तरीके से। आप यहाँ पे पूरी तरीके से आप इस ट्रेनिंग के अंदर सीखोगे, और सीखने के साथ आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। लेकिन आप लोगों का कैमरा ऑन होगा तभी मैं कर पाऊंगा। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप तीनों दिन ट्रेनिंग को अटेंड करते, तो मैंने जैसे आपको बोला था 25,000 के आपको बोनसेस मिलेंगे, आपको 3 दिन में ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको ई बुक मिलेगी 5। ठीक है। एक एक ई बुक 5-5 हजार की है। वो 5 ई बुक आपको मिलेगी ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में। दूसरी चीज, आपको हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट भी आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि ठीक है आपने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, एज अ हमारा MSMI से सर्टिफाइड है, और वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। लेकिन 3 दिन अगर आप अटेंड करते हो, इसके साथ में आपको क्या मिलेगा? आज एआई बहुत ज्यादा चल रहा है, एआई के 500 से ज्यादा प्रॉम्प्ट मैं आपको फ्री में दूंगा, फ्री में, 1 रुपए आपसे चार्ज नहीं करूंगा। सिर्फ उसके बदले में एक ही चीज मांगूंगा कि आप कैमरे को ऑन करके बैठो, 3 दिन आप क्लास को अटेंड करो। 10,000 से ज्यादा के वो प्रॉम्प्ट है, वो आपको बिल्कुल फ्री में मैं देने वाला, 1 रुपए भी नहीं लूंगा आपसे। इसके साथ में एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, बट मेरी टीम ने कहा, मेरे काफी दोस्तों ने कहा कि यार ये चीज भी देना चाहिए। मेरी खुद की बुक है। ठीक है। मैं आपको मेरे बारे में ज्यादा चीजें नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई करूँ, अपनी बहुत सारी चीजें बोलूँ, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। मैं आपके सामने पेश करूंगा, मेरे बारे में आप ऑटोमेटिकली जाके सर्च कर लो आने वाले समय में। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैंने एक्चुअली सब्जी बेचने से लेकर ट्रेनर बनने तक का सफर तय किया, और ये बिल्कुल झूठ नहीं है, मेरे खुद के ऊपर एक बुक है।
जीरो टू हीरो। और वो बुक की मैं आपको कॉपी दूंगा, ठीक है, वो बुक की मैं ई बुक आपको कॉपी दूंगा, जो मैंने खुद ने लिखी हुई है, पूरी मेरी लाइफ के ऊपर है, कैसे मैं सब्जी बेचता था, कैसे मेरी लाइफ की शुरुआत हुई, कैसे एक छोटे से घर से गांव से लेकर मैं ट्रेनर बना, जहां पर मेरे लिए 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी, वहीं से मैं कैसे 5 लाख 10 लाख रुपए मंथली कमाने लगा, वो पूरी जर्नी मैंने उसके अंदर दी, ठीक है। 500 से ज्यादा की वो बुक है, लेकिन आपको मैं फ्री में देने वाला, बिल्कुल फ्री में, ई बुक के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग कैमरा ऑन करिए, प्रॉपर तरीके से बैठिए। अगर आप टाइम पास करने के मूड में हैं, तो प्लीज ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मत अटेंड करिएगा। बुक का नाम है जीरो टू हीरो, ठीक है, और बहुत ही जल्दी अभी अमेजोन के ऊपर आने वाली है। अभी अमेजोन पे अपन ने लॉन्च नहीं की है, तो मैं आपको ई बुक के रूप में आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है, वो बुक। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है सीमा जी। ध्यान से बस आप ट्रेनिंग को अटेंड करिए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से इतना सीख के जाओगे ना, जितना आपने अभी तक के ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जगह से फ्री में नहीं सीखा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, बस आपका कैमरा ऑन करके रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रांडिंग के ऊपर। तो ब्रांडिंग होता क्या है, ब्रांडिंग के बारे में, क्यों हमको ब्रांडिंग करना चाहिए, क्यों हमारे, हाँ, आज ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग आज ब्रांडिंग के बारे में करना चाह रहे हैं, आज बहुत सारे लोग अपने आप को ब्रांड के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल के साथ में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको बताते जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले दो चीजें होती है ब्रांडिंग के अंदर, ये दो चीजें हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये दो चीजें क्या, अब मैं आप लोगों से कुछ एक्टिविटी चाहूंगा, आपको बार बार चैट बॉक्स के अंदर एक्टिविटी करना होगा। अगर मैं बोलूंगा आपको समझ में आया, तो सिर्फ आई टाइप करना है। अगर मैं बोलूंगा आप मेरे साथ में, तो केवल आई टाइप करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है, केवल आई आप लोगों को टाइप करना है, ठीक है। आज मैं ब्रांडिंग के ऊपर बात कर रहा हूं, तो क्यों ब्रांडिंग, क्यों एज अ ट्रेनर कोच हमारी ब्रांडिंग क्यों होना चाहिए, और हमें ब्रांड को लेकर क्यों चलना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज देखा है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, बट उनको कंफ्यूजन होता है कि यार मैं लोगों से चार्ज कैसे करूं, लोग मुझे पैसा देंगे कि नहीं देंगे, क्या लोग मुझे 500 रुपए देंगे, क्या लोगों से मैं 10,000 रुपए चार्ज कर सकता हूँ, क्या मैं लोगों से 15,000 रुपए चार्ज कर सकता हूँ। सबसे पहले कल जो टॉपिक हुआ था निश के ऊपर, अब मुझे आप लोग सिर्फ इतना बताया, आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री को जानते हैं, तो सिर्फ आई टाइप करिए, अगर नहीं जानते तो एन टाइप करिए फटाफट, अगर नहीं जानते तो एन टाइप करिए, जानते तो आई टाइप करिए, तो मैं कल का भी ओवरव्यू फटाफट आप लोगों को दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं, नो नो नो। चलिए, तो मतलब कल सर ने निश के बारे में बताया, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आई। मैं 90% बोलता हूँ, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी निश के बारे में, ठीक है। चलिए, निश मतलब सिंपल सा है कि कौन सी चीज हम लोगों को सिखा सकते हैं, गॉट इट। अब ये दो चीजों में हो सकता है, एक तो सिखाना हो सकता है और एक सर्विस हो सकता है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अब दो चीजों को लेकर काम करते हैं, सबसे पहला तो टीचिंग, और दूसरी चीज होता है सर्विस। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोलना पसंद नहीं है, जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, जो लोगों के सामने यार उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो लोग सर्विस मॉडल में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, वो सर्विस मॉडल में जा सकते हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा आपका चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा ये चीजें करने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे आप लोग ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि सर मेरे पास में इस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज है। अगर है तो आई टाइप करिए, अगर नहीं है तो एन टाइप करिए। मैं आपको अभी कुछ ऐसे ट्रेंडिंग 10 टॉपिक बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा अगर अगले 4 महीने तक आपने उसके ऊपर एक्सपर्टीज कर लिया, तो मैं आपको ये भी सीक्रेट दूंगा यहाँ पर कि अगले कम से कम 1 साल के बाद 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, ये मेरी गारंटी, अगर आपने फॉलो किया तो। अगर आपने फॉलो किया तो, नहीं किया तो होता है ना, राम भरोसे हिंदू होटल चल रही है, वैसे ही काम होगा, 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी।
मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो 2 साल पहले भी बोलते मुझे पैसे का प्रॉब्लम था, 5 साल बाद भी बोलते मुझे पैसे का प्रॉब्लम था। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बुरा मत मानिएगा, ये रियलिटी है, आप चूज करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज ही नहीं समझते हमको कहां से क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को वो ट्रेंडिंग टॉपिक में ना आप लोगों के लिए निकाले हुए, तो वो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे पहले देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो ऑलरेडी इसे जानते हैं और कितने लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं क्या करवा सकता हूँ। चलिए, आए 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 आए, बहुत सारे लोगों का आए, कुछ लोगों का आए नहीं, तो फटाफट लिख लीजिए। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता मैं क्या करवाऊँ, मेरे पास में क्या एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या एक्सपर्टीज है, तो आपको करना क्या है, अकेले सबसे पहले तो बैठिए और आप खुद को विजुअलाइज कीजिए कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, समझिएगा। जैसे सीमा जी है यहाँ पर, जसवंत जी है यहाँ पर, प्रवीण जी है यहाँ पर, अपूर्वा जी है, निखिल जी है, ठीक है, सिट्टू जी है। तो हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को जिसमें भी आप मानते हो, भगवान में, अल्लाह में, गॉड में, जीसस में, आपको उसने बनाया ना, तो आप में एक क्वालिटी तो डालिए। भले आप लंगड़े हो, अंधे हो, आपको सुनाई नहीं देता, कुछ भी हो, लेकिन आप में एक क्वालिटी तो है, और वो आपसे बेटर दुनिया का कोई पर्सन नहीं जान सकता। लेकिन क्यों व्यक्ति नहीं जान पाता? क्योंकि हम अपने आप को कभी विजुअलाइज कर ही नहीं पाते। तो आपको करना क्या, आपको नहीं पता आप में क्या क्वालिटी है, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। आधा घंटा सिर्फ एक रूम में बैठो, अकेले बैठे, किसी को डिस्टर्ब मत करने दो, आंखें बंद करो, खुद के बारे में सोचो कि क्या चीज है आपके अंदर जो आपसे ज्यादा बेस्ट नहीं हो सकती। मैं रियली बता रहा हूँ, आपको निकल के 5 से 6 चीजें ऐसी आपके सामने आ जाएगी जो आपके अंदर बेस्ट है, फिर उसको लिख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, जो बोलते हैं ना ट्रेनिंग इंडस्ट्री, देखो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री बिजनेस है, समझ लेना। अगर आपके माइंड में एक चीज है, मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा, मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता, पैसे मेरे पास में नहीं है, तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, इंडस्ट्री में पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, बिना पैसे के बिजनेस शुरू नहीं होता है, समझिएगा। बट पैसा सही जगह खर्च करोगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह पर खर्च करोगे जहां पर आपको नहीं पता, या बिना नापे तोले आप किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओगे, तो वहां से आप गायब हो जाओगे कुछ समय के बाद, ठीक है। तो मैं ऐसे आज आपको 10 टॉपिक बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता आपके पास में क्या है, तो ऐसे 10 टॉपिक अभी लिख लीजिए। सबसे पहला, फेसबुक एड एक्सपर्ट। पहली चीज, जो आने वाले 2 से 3 साल में इतनी ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है कि अगर 3 महीने आपने इसके ऊपर कमांड कर ली, तो 1 लाख रुपए महीना कमाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। एक चीज पकड़ना, 10 चीजें मत पकड़ना कि एसईओ भी कर लेता हूँ, यूट्यूब एड में भी एक्सपर्ट बन जाता हूँ, नहीं, फेसबुक तो फेसबुक पहली चीज। दूसरा, एसईओ कैसे किया जाता है, एसईओ। तीसरी चीज, वेबसाइट बिल्डिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। चौथी चीज, एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोल रहा हूं, समझ लो। आज आप सभी लोगों ने देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, एनएलपी मार्केट में बहुत तेजी से एकदम से ग्रो करने लगा। क्यों? क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों? किसको पता है क्यों? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हैंड रेस करिए, 2 वे रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए, जसवंत सर, जसवंत सर बताइए क्यों। ज्यादा नहीं, 1 या 2 शब्दों में बताना, ज्यादा समय नहीं देना। यस। क्योंकि लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच। और कौन बताना चाहेगा? फटाफट हैंड रेस करते जाइए। अतुल सर, यस अतुल सर, यस, यस प्रवीण सर, आपको भी लेते हैं। अतुल सर बताइए, क्यों है एनएलपी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ रहा है? एनएलपी का जो है मतलब जो कॉन्सेप्ट है अभी, मतलब पहले तो इतना 5 साल पहले किसी को पता ही नहीं था। हम्म। लोगों ने बाहर से थोड़ा थोड़ा करके जैसे सीखा, जैसे ज्ञान हुआ। फ्रस्ट्रेटेड सबको, मतलब पैसा पहले चाहिए था, स्ट्रेस तो पहले से भी था। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है वैसे वैसे मार्केट में सब अवेयर हो रहे हैं और इसका नॉलेज देके दूसरे से ट्रेंड हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, है ना। थैंक यू सो मच सर। यस प्रवीण सर, प्लीज प्लीज प्लीज। एनएलपी में सर जैसे रिजल्ट थोड़ा इंस्टेंट मिलता है,
क्या जैसे सर, फिर से किसी एक का बार? माइंडसेट पे काम करते हैं तो उसका असर चलिए मतलब ग्रेट, दिखता है ऑसम बहुत ऑसम। कम। चलिए, थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है आज मेरे पास में आपको डिलीवर करने के लिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी मार्केट में क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई किताबी बातें नहीं है। इसको साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर अमीर है, व्यक्ति अपनी लाइफ में गरीब है, व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति अपनी लाइफ में पीछे, व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर कहीं पर नहीं बढ़ पा रहा है, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, वो है उसका माइंडसेट। वो है उसका माइंडसेट। एनएलपी काम करता है आपके माइंडसेट के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। अगर आपका, जब तक आपका माइंडसेट नहीं है, जैसे अभी एक मैम ने मुझे बोला था, मेहनत मेहनत करने के बिना कुछ नहीं होता। मेहनत करने के लिए भी पहले माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद में अच्छे अच्छे मेहनत करने वालों को देखा है शांत हो जाते। चलो ठीक है, अपनी तो ऐसी जिंदगी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जरूरी है माइंडसेट। क्या जरूरी है? माइंडसेट। क्यों एक व्यक्ति, एक जिसके पास में कुछ नहीं है, 1 साल के बाद में करोड़पति बन गया? क्यों? माइंडसेट। समझो जरा, क्यों एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि ये प्रूफ किया हुआ है कि जब तक माइंडसेट के ऊपर काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा लाइफ। बिजनेस बढ़ेगा माइंडसेट के कारण। अगर माइंडसेट ही नहीं है, बिजनेस नहीं बढ़ सकता। समझ लो, पैसा तो बाद में आता है, पहले आता है माइंडसेट। समझ में आ गया? आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों इतना बढ़ रहा है, आप लोग क्यों यहाँ पर है, समझ में आ रहा है? आप लोग क्यों ट्रेनिंग में बैठे? माइंडसेट। कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप वैसी चीजों को सीखना चाहते हैं जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ो। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? तो माइंडसेट, इसी के लिए आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनएलपी इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक बताता हूं, 7 टॉपिक। सेल्स। सेल्स जिससे सारी दुनिया डरती है, जिससे सारी दुनिया डरती है, सेल्स। सेल्स सीख लो अगले 3 महीने। जहां चाहोगे वहां पे चाहतों के हिसाब से पैसा कमाओगे, मैं रियली बता रहा हूं। ठीक है, छठवीं कितनी, 5 6 हो गई। छठा, छठा क्या है? एआई। आने वाले समय में एआई का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आने वाले 3 महीने में एआई को अगर बिल्डअप कर लिया, प्रॉम्प्ट बनाए कैसे जाते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे यूज किया जाता है, अगर आपने ये सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपके 100 किलोमीटर के अंदर पूछ के देख लो, सीमा जी पूछ के देख लो, प्रवीण सर, जानते हैं क्या एआई के बारे में? लोग नहीं जानते। लेकिन आने वाले में जॉब उसी को मिलेगी जिसको एआई के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा, कुछ नहीं होगा। समझ लो, लोग बोल रहे हैं ना कि यार जॉब जा रही है, जॉब, आज मार्केट में जॉब बहुत कम हो रही है। ये उस समय की बात है, आप ध्यान से सुनना, ये उस समय की बात है जिस समय पहली बार कंप्यूटर आया था। लोगों ने बोला था कंप्यूटर मशीन आ चुकी है, लोगों की जॉब चली जाएगी। जॉब गई नहीं, जॉब बढ़ गई। जॉब गई नहीं, जॉब बढ़ गई। लेकिन किन लोगों की बढ़ी? जिसने अपने आप को डेवलप कर लिया। वैसी एआई, एआई जॉब खाएगा नहीं, एआई तो जॉब देगा आपको, लेकिन किसको देगा? जो अपने आप को डेवलप करेगा। जो नहीं करेगा उसकी जॉब तो जाना ही है भाई। समझ में आ रहा है? तो एआई सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगले 3 महीने भले 50,000 लगे, 1 लाख रुपए लगे, सीख लो भाई। करोड़ रुपए बना के दे देगा 1 साल के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। रियलिटी है, समझ में आ गया? रियलिटी है, 100% रियलिटी है। और बताइए, और क्या हो सकता है? कोई बताओ फटाफट जल्दी से, और क्या टॉपिक हो सकते हैं जो मार्केट में आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा आगे सीखने के लिए मिल सकता है, जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मार्केटिंग, लोगों को बहुत डर लगता है मार्केटिंग से। वीडियो मार्केटिंग, मैं एक रियलिटी बताता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। स्टार्टिंग में मैंने काम, सिट्टू जी आपके लिए, सिट्टू जी आपने एक चीज पूछी थी कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, लोगों को हायर कैसे करूं? ये चीज आपने कल पूछी थी, मैंने सुना था। स्टॉक मार्केट, यस यस। ब्लॉकचेन, ग्रेट। पब्लिक स्पीकिंग, समझ में आ रहा? एक चीज आपने पूछी थी, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैंने जब फेसबुक एड के ऊपर मास्टरी की, मैंने क्या किया था, मैं आपको रियली बता रहा हूँ।
मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने क्या किया, फेसबुक एड के ऊपर अपने मास्टर के, मैं एक शॉप वाले के पास में गया, कपड़े वाले के पास, उसको बोला बोल भैया कैसे हो, बोले बहुत अच्छे हो। मतलब यार भैया मैंने ये काम करता हूँ, तो ना मैं आपकी दुकान के लिए मार्केटिंग करना चाहता हूँ। बोले यार पैसे ऐसे, मैंने कहा, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ जो एड के लिए लगेगा ना फेसबुक को वो देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बोले ठीक है। मैं गया, मोबाइल को उठा, कॉन्फिडेंस तो था मेरे अंदर, बोला हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर अमृत वर्षा में हूँ, और यहाँ पर देखिए काफी अच्छे अच्छे तरीके के कपड़े मिलते हैं, और दिवाली का एक ऑफर निकाला गया है जिसमें 50% ऑफ है, और आप यहाँ से अगर कपड़े खरीदते हैं तो इसके साथ में आपको 1 बाय 1 गेट 1 ऑफर भी मिलता है। मतलब अगर आप 1000 के कपड़े खरीदते हैं तो आपको 200 रुपए के फ्री कपड़े भी यहाँ से मिलते हैं। तो फटाफट ये हमारी शॉप है, यहाँ पर आइए और विजिट करिए। उस पर्सन को लगा यार वाह, इस पर्सन ने कितना अच्छा काम कर दिया मेरे लिए। उससे लिया मैंने, उसको बोला कि यहाँ से ना सिर्फ 2000 रुपए मुझे आप दीजिए, मैं मार्केटिंग करता हूँ। 2000 रुपए मार्केटिंग में किया, और सिर्फ एक ही बात बोला कि जो भी कस्टमर आएंगे ना सिर्फ एक बार उनसे पूछ लेना क्या फेसबुक की एड देख कर आए। यकीन मानिए, अगली दिवाली की बात है, ठीक है, दिवाली की बात है, उस पर्सन ने कम से कम ये एक चीज से 10 लाख रुपए का बिजनेस किया था। 10 लाख रुपए का बिजनेस उसने किया। उसने बोला नरेश भाई यार मैंने तुमको एक्चुअली कुछ देने का तो नहीं बोला था, लेकिन मैं अपनी खुशी से तुमको 20,000 रुपए दे रहा हूं। मैंने 1 रुपए नहीं मांगे थे। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, काम करने से पहले पैसा मांगते। भाई एक्सपर्टीज आपके पास में नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैं क्लाइंट कैसे लाऊं। अरे किसी को भी पकड़ लो, 5-6 बार उसके फ्री में काम कर दो यार, आपने उसको रिजल्ट दे दिया, वो आपका कस्टमर बन जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, मैं तो फ्री में काम नहीं करूंगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने 6 महीने अपने मेंटोर के साथ में फ्री में काम किया, फ्री में सारी चीजें सीखने के लिए, फ्री में 1 रुपए नहीं लिया। रियली बता रहा हूँ, 1 रुपए नहीं लिया, और फ्री में मैं उनके घर पे रह के मैंने काम सीखा पूरा। अगर आप ऐसे पर्सन है जिसके ऊपर फैमिली का कोई दबाव नहीं है, फैमिली को नहीं चलाना है, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो पकड़ लो भैया, इंटर्नशिप कर लो। अगर आपको नहीं पता, पकड़ लो ऐसे कोच को, सर मैं फ्री में काम करूंगा, सीख जाओ ना, 6 महीने में सीख कर काम शुरू कर दो अपना। लेकिन गलती क्या होती है ना हमारी, नहीं मेरे को 10,000 रुपये महीना चाहिए। अबे है क्या तेरे पास, तेरे को 10,000 रुपये देगा सामने वाला? तेरे को बोलते तो आता नहीं, बात तो करते आती नहीं है, तेरे को 10,000 देगा काहे के? मैं फेसबुक चला लेता हूँ, अबे रिजल्ट बता, क्या रिजल्ट है? नहीं रिजल्ट तो अभी कुछ ही नहीं, तो कैसे दे देगा आपको पैसा सामने वाला? फ्री में काम कर लो ना, सामने वाले को रिजल्ट दे दो, 10 लोगों को रिजल्ट दे दो, हो गए आपके पास टेस्टिमोनियल, आप सामने वाले से चार्ज करना शुरू कर दो, देगा आपको पैसा। समझ में आया सिट्टू जी? और वही सेम चीज आप अपने इसमें कर सकते हो, सेम चीज कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी बड़ी, मेरी स्टार्टिंग में मेरे पास में कोई नहीं था, मैंने क्या कहा, चलो आपको सीखना है ना, आपको सीखना है ये चीज, मैंने ऐसे ऐसे सीखा, मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन यार पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको सिखा जरूर दूंगा, मास्टर बना दूंगा। बोले ठीक है, आगे मेरे लिए काम किया, उनको भी सिखाया, क्योंकि उनको भी सिखाना जरूरी है, उनको लेकर बैठा, उनको ट्रेनिंग देता था। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कॉलिंग से काम शुरू किया था, और मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी लेडीज थी, उनको मैंने जोड़ा, उनको कॉलिंग करना सिखाया। मैं रियली बता रहा हूँ, हाउस वाइफ थी जिसने कभी कॉलिंग नहीं किया था, आज कम से कम एक एक लेडीज है ना 20 से 25 हजार रुपये महीना कमा रही। और यार एक चीज बताओ ना, दुनिया में इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है यार, कि आपके कारण किसी के घर चल रहा है। समझ में आ रहा है? आपके कारण किसी का घर चल रहा है, इससे ज्यादा बड़ी खुशी हो क्या सकती है? भाई आप लोग मेरे पास में सीखने आओगे, समझो, आप मुझे कुछ पैसा दोगे, और उस पैसे की बदौलत अगर जिंदगी भर आप पैसा कमाओगे ना, तो उससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी मेरे पास में है क्या? भाई भगवान उससे ज्यादा चाहता क्या है? समझ में आ रहा हो? इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी कोई हो नहीं सकती, और कोई है भी नहीं दुनिया में। आप किसी की जिंदगी में अगर कुछ भला कर रहे, किसी की लाइफ में कुछ कर रहे, तो आप, इससे बड़ा कोई स्पिरिचुअल काम है ही नहीं यार। समझ लो, इससे बड़ा स्पिरिचुअल काम कोई नहीं है जो आप करोगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना, मैं रियली बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना,
सीमा जी हो गए, सीमा जी के साथ में एक सर बैठे हुए, ठीक है, अखिलेश जी है। आप है ना एक चीज को समझ लो, आप यहाँ पर हो ना, मतलब आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आपको यहाँ तक लाया गया है। आप एक चीज समझना, आपको यहाँ तक लाया गया है, और आप आपके जैसे 500, 1000, 10 लाख लोगों की जिंदगी को बदलने वाले हो। विनीता जी हो गए, पुंडलिक जी हो गए, आपको ना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, इस ट्रेनिंग में बिठाया ना, वो ऊपर वाले का ना कुछ मैसेज है। आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण आपको ये समझ में आने लगा कि यार मैं एक ट्रेनर बनूं, मैं एक कोई चीज सीखूं जिससे मैं किसी की लाइफ में चेंज करूंगा। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ इससे अच्छा प्रोफेशन आज नहीं है, जहां पे आपको पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, इज्जत के साथ में बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। तो इस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि फटाफट काफी सारा कंटेंट है, वो भी शेयर करने वाला है हमारे साथ में महेंद्र, तो आपके साथ में शेयर करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है भाई क्यों हमको पर्सनल ब्रांड बनाना है, उसके पीछे का कुछ एग्जांपल देते जाऊंगा मैं, और उसके साथ में फटाफट चीजें आपको बताते जाऊंगा। अब ये दो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर्सनल ब्रांड और बिजनेस ब्रांड में क्या डिफरेंस है, वो चीज आप समझिएगा, ठीक है। पर्सनल ब्रांड मतलब क्या, आप अपने नाम को लेकर आप कोई चीजों को मार्केट में उतार, अपने नाम को लेकर पर्सनली मार्केट में उतरे। और बिजनेस ब्रांड मतलब क्या, यहां पर आप किसी नाम को लेकर काम कर रहे हैं। समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विवेक बिंद्रा जी ने सबसे पहले अपना नाम लिया, उसके बाद में बड़ा बिजनेस चालू किया। क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा जाने के बाद विवेक बिंद्रा का ब्रांड खत्म नहीं होना चाहिए, बड़ा बिजनेस चलना चाहिए। अमन गुप्ता ने अपना नाम नहीं लिया, अमन गुप्ता जी ने बोर्ड का नाम सामने लाया। क्यों? अमन गुप्ता जी कल रहे ना रहे, बोर्ड कल भी रहेगा। टाटा जी ने अपना खुद का नाम नहीं दिया, टाटा उनका सरनेम दिया। क्यों? क्योंकि उनकी 10 पीढ़ी भी आएगी तो उनका काम चलेगा। समझ में आ रहा है? कुछ चीजों को समझना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल समझना, आपको समझ में आएगा ये चीज कि क्यों ये बड़े बड़े लोग अपना खुद का नाम न देके कुछ ऐसा ब्रांड नेम देते हैं जिससे कि ये क्या करते हैं, ये आज या कल को नहीं देखते, ये अपने 100 साल को देख के काम करते हैं, ये अपने 50 साल को देखकर काम करते हैं। समझ में आ रहा है? अंबानी जी ने क्यों रिलायंस का नाम दिया? क्यों रिलायंस? समझो आप, अंबानी नाम दे सकते थे, क्यों रिलायंस ग्रुप दिया? क्योंकि अंबानी जी के जाने के बाद भी रिलायंस चलेगा, उनकी 10 पीढ़ी, उनके जाने के बाद उनके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। हमारे यहाँ पर है एक पर्सन जिनका नाम है अखिलेश जी, मिठाई वाले। अखिलेश जी खत्म, लोग बोले अखिलेश जी खत्म, मिठाई में अब वो स्वाद ही नहीं आ रहा है, अब वो टेस्ट ही नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? वो टेस्ट ही नहीं मिल रहा है, वो चीज ही नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ब्रांड अखिलेश जी ने अपने आप को बनाया। कुछ समय के लिए आप अपने नाम को ब्रांड बना सकते हैं, जब तक आपका मार्केट में एक अच्छा नाम ना हो। क्योंकि ये चीजें मुझे भी समझ में, इसके बाद ही हमने ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब को लॉन्च किया। पहले मेरे नाम से बहुत सारी चीजें थी, नरेश वानखेड़े। उसके बाद मुझे भी ये चीजें समझ में, ये सारा स्टडी किया, फिर समझ में आया कि यार विनीता जी ने क्यों अपनी कंपनी का नाम शुगर के नाम से शुरू किया। समझ में आ रहा है? फिर मैंने अपने ब्रांड का नाम ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब रखा कि नरेश वानखेड़े रहे ना रहे, ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब रहेगा। तो आपको भी ये सोचना है कि यार मैं अपने ब्रांड का नाम क्या रख सकती हूँ, मैं कौन सी ऐसी चीजें रख सकती हूँ जिससे मैं अकेले के बारे में नहीं, 50 साल का सोच के देखूं आगे का। ठीक है, वहां से आपका ब्रांड क्रिएट होता है, वहां से पता चलता है आपका विजन कितना बड़ा है, उसी के ऊपर आपका ब्रांड नेम आपको क्रिएट करना है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो आई टाइप करिए फटाफट से। सेकेंड हम यहां पर आते कि आपको मार्केट में पोजिशनिंग बनानी है। समझो, अमिताभ बच्चन की वॉइस की एक पोजिशनिंग है। समझ में आ रहा है? अमिताभ बच्चन अपने वॉइस के कारण जाने जाते हैं। तो आपके अंदर ऐसा क्या यूनिकनेस है, क्या आपके टोन में क्या ऐसा यूनिकनेस है, आपकी स्किल में आप क्या यूनिकनेस मार्केट में दे रहे हैं, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोई भी, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल देना ज्यादा पसंद है तो मैं एग्जाम्पल के साथ काम करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई पर्सन है, जैसे मैम ने लाया सिंपल, तो मान लीजिए ये है सेल्स कोच। ठीक है, ये है सेल्स कोच। इन्होंने क्या किया, अपना एक सिंपल सा कोटेशन क्रिएट किया कि भाई मैं सेल्स कोच हूँ, हंसते हंसते सेल्स। क्या किया इन्होंने, हंसते हंसते सेल्स। अब जब मार्केट में ये उतरेंगे और इनके हर चीज में एक चीज दिखेगी, हंसते हंसते सेल्स, तो लोग बोलेंगे यार कुछ तो यूनिक है, कुछ तो नया है। ठीक है, तो वो सेल्स कोच तो बहुत है, लेकिन हंसते हंसते सेल्स, मैम का नाम दिमाग में छप जाएगा, आदमी कभी भूलेगा ही नहीं, कभी नहीं भूलेगा। अब देखो ना, आपके दिमाग में कितना डाल दिया। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी वगैरह देखते, टीवी देखते? आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट देखते ना, एक बार थोड़ा सा अलग वे में देखना। कैसे अलग वे में देखना? अब एक बार देखना, ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको घुसा दिया, पूरी तरीके से घुसा दिया। चप्पल मतलब, पैर में चप्पल पहनना है मतलब पैरागॉन, अरे घुसा दिया आपके दिमाग में। कोलगेट, आप क्या खरीदने जा रहे हो? आप कभी बोलते हो मैं टूथपेस्ट खरीदने जा रही हूँ? नहीं, मैं कोलगेट खरीदने जा रहा हूँ। वहां पे जाके आप जो भी लो, पेप्सीडेंट लो, आप कोई भी कंपनी का लो, लेकिन आप खरीदने क्या जा रहे हो? कोलगेट। आपके दिमाग में अंदर तक घुसा दिया। क्यों? आपके बार बार वैसी पोजीशनिंग की गई, तो आपको भी ऐसी पोजीशनिंग मार्केट में करना पड़ेगा। आ गया समझ में? आपको भी ऐसा यूनिकनेस मार्केट के अंदर दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपसे कनेक्ट, तभी आपका एक यूनिकनेस मार्केट में दिखेगा। अब अपना ब्रांड 3 चीजों से आप लोगों को क्रिएट करना है। सबसे पहला, एक तो अच्छी सी टैग लाइन आप कोई भी दे दो, कोई भी टैग लाइन आप दे सकते हैं। ठीक है, और अपना लोगो कलर। चलिए यहाँ पे मैंने एक चीज नीचे दिखाई है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये जो नीचे का लोगो है ये किसका है? कितने लोगों को पता है? फटाफट जल्दी से टाइप करिए, ये लोगो का है। जल्दी से स्पीडली टाइप करिए थोड़ा सा, किस चीज का लोगो है ये? किस चीज का लोगो है? जल्दी फटाफट, किस चीज का लोगो है? मर्सिडीज, यस 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 यस, मर्सिडीज बेंज का लोगो है। अब मुझे एक बताइएगा, यहाँ पे मैं सिंपली पूछूंगा, अगर मर्सिडीज बेंज की कंपनी में आप गए, वहां पे आपको कार खरीदना, उसने बोला इसका स्टार्टिंग 47 लाख से, क्या आप उसको बोलोगे नहीं नहीं 40 कर देना? बोलोगे? क्यों? क्यों? ब्रांड, ब्रांड। बोर्ड ने बोला ये 1000 का है, नहीं नहीं यार 1000 का नहीं 500 का दे देना, करोगे नहीं? अब वहीं पर आप समझो, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, वहां पे आपके सामने कोई पर्सन एयरपोर्ट बिक रहा है, भले ही वो बोट कंपनी का हो, बोलेगा 500 का नहीं 200 का देना। क्या? उसने बोला 500 का नहीं 200 का दे दे यार, अरे हो जाएगा। मतलब वहां पे आपको भाव करने में शर्म नहीं आ रही है, और वहां पे भाव करने में आपको शर्म आ रही है, कारण सिर्फ एक है, ब्रांड। समझ में आ गया? तो अगर आपने अपने आप को ब्रांड बनाया, आपने किसी को बोला कि भाई ये हमारा ब्रांड है, और ये ब्रांडिंग के द्वारा हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, हम आपको ये ट्रेनिंग देंगे, इसका प्राइस ये है। ठीक है, अब किसी ने बोला ये कर दो ना, सॉरी, ये हमारी यूनिकनेस है, इसके ऊपर कोई ये नहीं होता है सर, क्योंकि मेरे सामने अगर जसवंत जी है, मेरे साथ में सीमा जी है, मेरे साथ में अतुल जी है, अगर मैं अतुल जी को 2000 में देता हूँ, सीमा जी को 1000 में देता हूँ, तो ये मेरे एथिक के खिलाफ। समझ में आ रहा है? ये मेरे एथिक के खिलाफ है, और ये मैं कभी नहीं करता हूँ, ये मैं मेरे ब्रांड के लिए मैं कभी ये चीज नहीं करता। समझ में आ गया? कभी वो व्यक्ति आपसे मांगेगा ही नहीं। होता है क्यों है आपके साथ में ऐसा? क्योंकि आपने कुछ ऐसा ब्रांड क्रिएट ही नहीं किया ना, सामने वाले को ऐसा समझ में ही नहीं आया आपके बारे में। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, मैं आपको ये चीजें इतनी डीपली क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये किया यार। जब मैं आपको बता रहा हूँ, इनिशियल पीरियड में जब मैं अपना प्रोग्राम बेचता था ना 500 रुपए का, जब व्यक्ति क्या बोलता, नहीं यार 500, एक काम करो ना सर 200 कर दो ना, मैं कर देता था। मैं रियली बता रहा हूँ, कितने का प्रोग्राम है? 10,000 का। सर एक काम करो ना, मेरे पास तो इतने नहीं है, 5,000 रुपए दे सकता हूँ, कर दो ना। ठीक है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आज मेरा 1.5 लाख का भी प्रोग्राम है, और कोई बोलता है कि मुझे सर
वो मार्केट में तो वो तो इतने का दे रहा है सर, ये मेरा यूनिकनेस है, 1.5 लाख में मैं देता हूँ, आपको जमता है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में तो बहुत है, आप कर सकते हैं, बट ये मेरा यूनिकनेस है, मैं यहाँ से आपको ये रिजल्ट दूंगा और ये गारंटी दूंगा। और ऐसी नहीं हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली उनको बोलता हूँ कि भाई आप अगर मेरे बिजनेस कोचिंग में आ रहे हैं आप, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपसे एग्रीमेंट करवाऊंगा। बोलता हाँ यार, एग्रीमेंट करवाएगा। अरे कितने लगते यार, कुछ नहीं लगता, आपके पास में चैट जीपीटी है, एग्रीमेंट बना के दे देगा आपको। आपके पास में एमएसएमई है यार, आपके बिजनेस को एज ए ब्रांड के रूप में पेश कर देगा मार्केट में, आपको सर्टिफिकेट भी दे देगा। और क्या चाहिए भाई, समझ में आ रहा है आपको, आपको सर्टिफाइड भी कर देता है। बता रहा हूँ, एमएसएमई साइट पे जाना, आपके बिजनेस को रजिस्टर कर देगा, आपका बिजनेस का नाम डालो, वहां पे डालो, फटाफट आपको रजिस्टर कर देगा, आप गवर्नमेंट से अप्रूवल हो गए। क्या हो गया, आपके बिजनेस कंपनी को आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल करवा लिया, एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपके पास मिल गया। आप सामने वाले को बता दो ये सर्टिफिकेट है भैया मेरा, ये एग्रीमेंट मैं आपसे करूंगा, आपका काम अगर ले रहा हूं तो मैं। सिट्टू सर समझ में आ रहा है, वो मांगेगा नहीं आपसे। आपको डिस्काउंट लेना है तो सर मार्केट में बहुत है, चले जाओ, डिस्काउंट दे देंगे आपको, बहुत सारा डिस्काउंट देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्काउंट चाहिए या गारंटी चाहिए, डिस्काउंट चाहिए या रिजल्ट चाहिए, अब वो आप पे डिपेंड करता है। अब डिस्काउंट ले लो जाके, आपको गारंटी नहीं देगा रिजल्ट की, यहाँ तो आपको गारंटी दे रहा हूँ। समझ में आ गया, ये आप जब क्रिएट करोगे ना, सामने वाला आपसे बात ही नहीं करेगा, मैं रियली बता रहा हूँ, वो डिस्काउंट वाली बात ही नहीं आएगी वहां पे कि मुझे डिस्काउंट दे दो। क्योंकि अभी होता क्या है ना, सामने वाले को आप सबसे पहले तो अपने ऊपर कब्जा करने देते हो, सामने वाले को कब्जा करने देते हो, नहीं, ये चीज होना ही नहीं चाहिए। आपकी बातों में वो दम होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, ठीक है। अब आती है आगे, सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रेजेंट। अगर आप ऑनलाइन में ग्रो करना चाहते हो, आपका वेबसाइट होना ही चाहिए, 10,000 15,000 रुपए लगेंगे भाई, देना पड़ेगा, और उससे वेबसाइट को बिल्ड करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आपके वीडियो होना चाहिए, आपके पोस्ट होना ही चाहिए, आपका वैल्यूएबल कंटेंट होना ही चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे विवेक सर ने आपको कल बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, क्या क्या, टॉपिक वर्सेस नीश। विवेक सर ने बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, टॉपिक तो बहुत सारे, लेकिन निश क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर आप सेल्स के ऊपर मास्टर हो, और अगर आप कॉर्पोरेट को सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आपके वीडियो में वही चीज देखना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ ना, मैं यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगा, नहीं नहीं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, अरे फेसबुक पे भी डाल, अरे भैया नहीं डालना है, सभी जगह नहीं डालना है, अपना प्लेटफॉर्म देखो कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म काम का है, समझो जरा, थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको समझ में आएगा आपके बिजनेस के लिए क्या इंस्टाग्राम ज्यादा काम का है, क्या फेसबुक ज्यादा काम का है, क्या यूट्यूब ज्यादा काम का है। समझ में आ गया एक बार आपको, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पकड़ करो। कोई बोले सर यूट्यूब पे नहीं है, भैया मेरी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता, मैं इस चीज के ऊपर काम करता हूँ, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म, समझ में आ रहा है। और मेरा कंटेंट ये, आज तो मैं क्या करता हूँ, एनएलपी पे बना लेता हूँ, कल है ना सेल्स के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, नहीं नहीं, अरे मैं एक काम करता हूँ, फेसबुक एड पे भी एक वीडियो बना देता हूँ, और सामने वाले को समझ में नहीं आता एक्सपर्टीज क्या है, जो विवेक सर ने आपको बोला था, क्या आप एक्सपर्ट हो ही नहीं भाई, आपके पास तो सिर्फ टॉपिक है, और वो आपकी प्रोफाइल से झलक जाता है। समझ में आ गया, मैं अपने पार्टिसिपेंट को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जो पेड पार्टिसिपेंट है उनको कुछ चीजें देता हूँ, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा ना, कहाँ से वीडियो बनाऊं, क्या करूं, आप लोगों को एक सिंपल सा हैक देता हूँ। क्या करना है, कुकू एफएम पे जाओ, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड बुक है, उस बुक को सर्च करो, उस बुक के अंदर कितने टॉपिक बताए गए, उस बुक के अंदर 20 टॉपिक बताए गए, उस टॉपिक को लिख लो बस। उसको टॉपिक को लिखने के बाद जाओ चैट जीपीटी पे और डालो कि भाई इसके 5 पॉइंट बताओ, इसके 5 पॉइंट उसने बता दिया, ये हो गया आपके पास में कंटेंट। समझ में आ रहा है, ये आपका कंटेंट हो गया। आपको चेहरा दिखाने में प्रॉब्लम है, आप चेहरा दिखा के काम नहीं कर पा रहे हो, आप आपको ऐसा लगता है यार कैमरे के सामने डर लगता है,
कुछ मत करो, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। कैमरे को बंद करो, बोलना शुरू करो, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड हो गया। अब आपके जब भी आप बोलो अपने सामने पिक्चर्स लगा लो, वीडियोस लगा लो। समझ में आ रहा है? तो करने को आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको वो चीजें डेवलप करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, केनवा में ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, केनवा के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे एक वीडियो चलता हुआ दिख रहा है, ये वीडियो है, ठीक है, दिख रहा है वीडियो। ऐसा वीडियो डाल दो ना यार सामने, ऐसा वीडियो डाल दो सामने। किसको पता आपका चेहरा क्या है? कोई नहीं पूछ रहा आपसे। समझ में आ गया? लेकिन टाइम ऑफ पीरियड के बाद में आपको अपने चेहरे को ब्रांड बनाना पड़ेगा। फिर आता है आपको पॉडकास्टिंग करो। भाई कोई नहीं है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, किसी भी कोच के पास में जाओ जहां पे आपको सीखने के लिए मिले, कुछ पैसा देके आप वहां पे सीखना शुरू कर दो। वहां पे कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैंने इनिशियल में कैसे ग्रो किया। जब मेरे पास में कोई नहीं थे, हमारी कम्युनिटी में जो लोग थे उन लोगों से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया फ्री में। यार हम दोनों ना फ्री में एक इंटरव्यू लेंगे। अब क्या है, मुझे पॉडकास्टिंग करना है। कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे सिंपली बताता हूँ। कौन मेरे साथ में अभी पॉडकास्टिंग करना चाहेगा? सिंपली मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? चलिए ऐसे पर्सन जो मेरे मुझे नहीं जानते, ठीक है ठीक है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, कोई भी एक पर्सन, कैमरा ऑन होगा उसी के साथ करूंगा, ठीक है, जिसका कैमरा ऑफ होगा उसके साथ नहीं करूंगा। चलिए यशवंत जी, यशवंत जी को मैं पिन करता हूँ। यशवंत जी ठीक है, देखो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है, सिंपल जी, ठीक है, सिंपल सा, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपका अगर एनएलपी का टॉपिक है आपको करना क्या है, ठीक है, सामने वाला पर्सन है एनएलपी से रिलेटेड है, तो आपको करना क्या है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में यशवंत सर है। यशवंत सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी ऑडियंस को ये चीज बताया गया कि एनएलपी क्या होता है, और एनएलपी की मदद से आपने आपकी लाइफ में क्या पाया है, और क्यों बहुत सारे लोग एनएलपी को अपनी लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई करना चाहते। सर थोड़ा सा बोलिएगा। यस प्लीज। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। अच्छा अनम्यूट करते हैं आपको, 2 मिनट। यस यस अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है, 2 मिनट, मैं आपको यस अनम्यूट करिए। यस सर। सर एनएलपी मैंने जब से सीखा है तब से मेरे जिंदगी में बहुत बदलाव आया है। पहले मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहता था, लेकिन अब मैं स्ट्रेस में नहीं रहता हूँ। और एनएलपी सीखने के बाद मुझे ये लगता है कि मुझे लोगों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। लोग भी ये एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार कि 70% लोग जो हैं वे एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अगर मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए थैंक मैं यू एनएलपी सीख रहा हूँ और सर। सिखा रहा हूँ। यस, और सर मैं यहाँ पे आपको ये चीज पूछना चाहूंगा, मार्केट में ना एनएलपी मनी के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा है, तो क्या मुझे आप ऐसे सिर्फ दो, आप मुझे क्या ऐसे 2 सीक्रेट बताओगे जिससे कि हम मनी को, एनएलपी के द्वारा मनी को अट्रैक्ट कर सके? हेलो। यस यस सर। हाँ तो इसके दो टेक्निक होती हैं। पहला टेक्निक है अफर्मेशन के द्वारा, कि हम अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं और उन अफर्मेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, अपने समझ के अनुसार। दूसरा टेक्निक है आप हिप्नोसिस के द्वारा भी जो अपने आप को, अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते चलिए, हैं। यस। थैंक यू सो मच सर। देखिए अब यहाँ पे क्या किया यार मैंने, बताओ, सीधा जूम के ऊपर बुलाया, 2 लोग बैठे और बैठ के करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? इससे आपका मार्केट में एक पोजिशनिंग बनता है, आपका लोगों के साथ में कोलेबरेशन होता है। समझ में आ रहा है? ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपका ब्रांड मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, ठीक है, आपका एक यूनिक लोगों, और ये करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आज मार्केट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ साइट बता रहा हूँ जहां से आप फटाफट लोगों को डिजाइन करेंगे। आपका लोगो कितने लोग चाहते हैं अभी के अभी आपका लोगो, आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो और आपका कलर डिसाइड होना चाहिए,
कितने लोग चाहते हैं? फटाफट फटाफट बताइए कितने लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आई टाइप करिए, आए फटाफट जल्दी से। यस। तो आपको मैं कुछ साइट बता रहा हूं जहां से आपको बहुत अच्छे लोगो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे सबसे पहले मैं तो यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी में ऑन करता हूँ, और चैट जीपीटी के ऊपर डालना क्या आपको, आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नाम डालना है। बस क्या करना है, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको नाम डालना है कि भाई ये मेरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड मुझे नेम सजेस्ट करो। ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप ये चीज को कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर गया, मैंने देखो बहुत आसान है आज, कठिन कुछ नहीं है, बस कठिन इस वजह से होता है कि हम करते कुछ नहीं। ठीक है, मैं गया चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला, कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें डालने की जरूरत नहीं, सिंपल सा यहाँ पे मैंने डाला आई एम अ एनएलपी कोच एंड want to create a brand, please suggest 5 name related my topic। ये आ गया आपके पास में। डाल दो यहां से कुछ भी, ये 5 बोला मैंने। अब यहाँ पर आपको इसकी जगह आप चाहते हैं कि ठीक है सर ये तो हो गया, इसकी जगह मैं यहाँ पर बोलता हूँ आई एम एनएलपी कोच सजेस्ट रिलेटेड टॉपिक, माय नेम इज नरेश। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ तो आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड सजेस्ट करो। अब मुझे वो मैं नाम से रिलेटेड भी दे देगा। आ गया, नरेश माइंड पावर हब, एनएलपी सक्सेस पाथ, नरेश न्यूरो ब्रेक थ्रो। आ गया। अब मैंने यहाँ पे 5 बोला, अब 10 कर दो ना, अब 15 कर दो ना, जो समझ में आ रहा है उसको उठा लो। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, ये तो मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, प्लीज सजेस्ट ब्रांड कलर आल्सो रिलेटेड दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। ओके, चलिए ये मेरे ब्रांड कलर आ गए, डीप ब्लू, सिल्वर। अब देखो क्यों क्यों दे रहा है वो भी बता दिया उसने, ट्रस्ट के लिए, विजडम के लिए और कामनेस के लिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत है क्या पूछने के लिए कि मैं क्या मेरा ब्रांड कलर लूं? अरे भाई है आपके पास, सारी चीजें मौजूद है आज। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आपके ब्रांड कलर दे दिया, यहाँ पे आपको और बता भी दिया कि किसके लिए। देखो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई एम स्पेसिफिक फोकस ऑन मनी अट्रैक्शन थ्रू एनएलपी। ठीक है, सजेस्ट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अब देखो मेरे को मनी से रिलेटेड नाम दे देगा, मनी से रिलेटेड मुझे लोगो ये दे देगा, कलर दे देगा। आ गया। कितना समय लगा मुझे अपने ब्रांड को बनाने में, कितना समय लगा मुझे ब्रांड को चूज करने में। और हम क्या करते हैं इसी बस ठिल्ले में, तो एनएलपी कोच हूँ मैं, तो एक्सपर्ट हूँ इसका,
मैं इसका मार्केटिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं भाई, आपको लोग एक्सपर्ट के रूप में देखना चाहते हैं, आपका ब्रांड वहां पे दिखना चाहिए। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो आप लोगों को ये बहुत क्रीम चीज मिल रही है, समझना, मैं अपने पेड पार्टिसिपेंट को ये चीजें बताता हूँ जो आप साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आपको एक सिंपल सी वेबसाइट है लूका, luka.com, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये डाला luka.com। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कोई भी एक नाम उठा लिया, कौन सा उठाता हूं मैं, कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, एनएलपी मनी मैग्नेट उठा लिया मैंने, या नरेश एनएलपी वेल्थ एकेडमी उठा लिया, इसको कॉपी किया, लूका पे गया मैं, ठीक है। अब लूका का मेरे पास में एक वेबसाइट आ गया, ठीक है, लूका का मेरे पास वेबसाइट आ गया है, सॉरी टर्बो, यस, लूका का मेरे पास ये वेबसाइट आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, luka.com, यहाँ पे मेरा कंपनी का नाम डाला मैंने, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, नेक्स्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाला क्या है भैया, मेरा ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग का डाल दिया मैंने यहाँ पे, कंटिन्यू किया, देखो स्किप किया इसको, दूसरे इससे अच्छे, पर कलर मैंने अपने ब्रांड कलर कौन सा चूज किया, ब्लू चूज किया, ब्लू को मैंने चूज कर लिया, ठीक है, जो मैंने अपना ब्रांड कलर चूज किया, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क, बाकी चीजों को मैं हटाता हूँ, ठीक है, चलो कोचिंग डाल देता हूँ, लाइव कोचिंग, कंटिन्यू, यस, देखिए इसको स्किप करते, ब्लू, कंटिन्यू, यहाँ पे कुछ स्लोगन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, 2 मिनट लगेंगे आपको, यहाँ से काफी अच्छा मुझे जनरेट करके वो दे देगा। टाइम नहीं रहा है, चलो हो सकता है मेरा टॉपिक का ही लेते हुए काम करता हूँ, मेरा जो है उससे रिलेटेड करके देखता हूँ एक बार, क्योंकि नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम दे रहा है, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है ना, एनएलपी एकेडमी की जगह मैं अपने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ, मेरे जो है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देख रहे हैं, ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब, ठीक है, मैंने ये डाला गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे आप देखिएगा वो किस तरीके से देता है, ठीक है, लाइव कोचिंग, लाइव कोचिंग, कंटिन्यू, ठीक है, स्किप, स्किप किया इसको भी, कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे दे दिया इससे रिलेटेड, इसने सिंबल दे दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइव कोचिंग करके डाल देता हूँ, लाइव कोचिंग, कोचिंग और सक्सेस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, 4 करके मैंने यहाँ पे डाल दिया,
इमेजिन, देखिए, एक एक 1,000 रुपए लेते हैं एक एक लोगो बनाने का, कुछ नहीं आता, ये लोगो मेरे पास में तैयार हो गए, ये मेरे लोगो आ गए मेरे पास में, इसमें से किसी भी लोगो को ले लो आप। आ गया ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब, ये आ गया ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब, ठीक है, ये आ गया, आ गया, कोई भी लोगो आप ले लो इसमें से, ठीक है। देखिए, अंडरस्टैंड, ये लोगो मुझे बना के दे दिया उसने, ये देख रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है, हो गया, ये देखो, ये काफी अच्छा लग रहा है, ये काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आगे समझ में, मतलब आपका लोगो भी तैयार, आपका कलर भी तैयार, और आपका नेम भी रेडी हो गया। आप जिस भी ग्रुप में हो, कल आप लोगों को वहां पर आपका नाम, आपका कलर और आपका लोगो तीनों बना के कल आप लोगों को डालना है, ठीक है। चलिए, अब हम बहुत सारी चीजें अभी और आप लोगों के सीखने के लिए, देखो, हम, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, हम बिल्कुल भी ये चीजें नहीं सोचते कि हमको कौन सी चीजें फ्री में देना है, कौन सी चीजें ये करना है। हमारा एक ही मकसद है, हम हमेशा दिल खोल के देते। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं हूँ, विवेक जी है, कल विवेक जी का भी सेशन आपने देखा, उन्होंने दिल खोल के दिया और बहुत सारी चीजें दी, ठीक है। आज मैंने भी आपको वो बहुत सारी चीजें दी। अभी हमारे साथ में महेंद्र सर है, महेंद्र सर भी आपको इतना देने वाले, बस आप उसको अप्लाई करिए और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, पावर टू यू महेंद्र सर। आप सभी लोग एक बार महेंद्र सर को वेलकम कर दीजिए। महेंद्र सर एक्चुअली हमारी टीम के ट्रेनर है, ठीक है। महेंद्र सर हमारे यहाँ पर टेक्निकल चीजें संभालते हैं, जितनी भी टेक्निकल चीजें से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारे यहाँ पे संभालते हैं। अभी तो एक मैम हमारे यहाँ पे नहीं आए, उनको भी हम देते हैं। हमारे यहाँ पे एक दीक्षा मैम है, वो भी हमारे यहाँ पे टेक्निकल चीजें संभालते हैं। तो हमारे यहाँ पे, मैं रियली बताऊँ, जितने भी लोग काम भी करते हैं ना, जितने भी लोग हमारे साथ में है ना, उनको एज ए ट्रेनर के रूप में मैं मार्केट में पेश करता हूँ। ये नहीं है कि वो हमारे अंडर काम करते, ठीक है। जो हमारे पेड पार्टिसिपेंट है, आई थिंक अपूर्वा जी, इन लोगों ने देखा है कि उनको भी हम बोलते हैं भैया आपको सेशन लेना है, आप भले कॉलिंग कर रहे हैं ना, लोगों को ये सिखाओ कि कॉलिंग कैसे करते हैं, लोगों को नहीं पता यार। समझ में आ रहा है? चलिए, पावर टू यू सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, प्लीज। सर वॉइस नहीं आ रहा आपका, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, अभी तक के कैसा लगा आपको सेशन? अभी तक की क्या क्या चीजें, कितनी चीजें आपको सीखने के लिए मिली, ये अभी तक की जो भी मैंने सेशन लिया? और कल तो पूरा सेशन मैं लेने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं रियली गारंटी दे रहा हूँ, अगर कल का सेशन अटेंड कर लिया ना, तो आपका कोर्स भी बन जाएगा, आपका कोर्स बन के रेडी हो जाएगा कि आपको लोगों को सिखाना क्या है, सिर्फ कल के सेशन के अंदर। यस सर, प्लीज। कितने लोग चाहते हैं अपना खुद का कोर्स अगले, मतलब कल मैं अपना कोर्स लॉन्च कर दूं, ठीक है। अगर एक्सपर्टीज नहीं है ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आपको समझ में आता है कि यार मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, आप जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, आप किसी भी, मैंने अभी आपको 10 टॉपिक बताया था ना, किसी भी कोच को पकड़ लो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको सिर्फ मेरे ही पास आना है, आप किसी भी कोच को पकड़ लो, अगले 3 महीने में एक्सपर्टीज लाओ, उसके अंदर मास्टर बन जाओ, आपके पास में पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम दिखाने पे तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, हम खाने पीने पे तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, बट हम क्या करते, जहां से हमारे पास में जिंदगी भर पैसा आएगा उसके ऊपर कभी नहीं खर्च करते, हमारी स्किल पे कभी खर्च नहीं करते। आप समझ लो, एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है, मेरे पास में 2 पर्सन है, जिस एक पर्सन को मैंने 10 लाख रुपए दे दिया और एक पर्सन को मैंने स्किल सिखा दिया 10 लाख की। अब यकीन करिए, जिसको 10 लाख रुपए दिया ना, वो बिजनेस तो खोल लेगा, लेकिन उतने ही समय के बाद उसका बिजनेस बैठ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसमें स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं। लेकिन उसी 10 लाख की जगह उस पर्सन को मैं नॉलेज दे दूं 10 लाख का,
उस पर्सन को स्किल दे दूं। आज उसको पैसा नहीं मिला, लेकिन उसको वो चीज मिल चुकी है जिससे वो 10 करोड़ रुपए कमाएगा। तो हमेशा ना इन्वेस्ट करो आपकी स्किल के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, वो जिंदगी भर आपको पैसा ला के देगा। और ये चीज मुझे रियली समझ में, तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, देखो जैसे मैं आज एक चीज मैं जानता हूँ, और मैं रियली यहाँ पे सच बोल, आप लोगों को भी सच बोलना, आप में से कितने लोग ऐसे अभी यहाँ पे जिनके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है, जिनके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है? अगर नहीं है तो फटाफट यहाँ पे आई टाइप करिए, नहीं है जिनके अकाउंट, ठीक है, नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपने अप्लाई कर लिया तो, अगर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है। अगर आज आपके लाइफ अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है, तो मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, पिछले 5 साल पहले भी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हो गए। मैं रियली बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, और 100% सही है कि पिछले 5 साल में भी आपके पास में 1 लाख रुपए नहीं थे अकाउंट। और ये आप अपने आप से पूछ लेना, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, अब अपने आप से पूछ लेना, ये रियली सच है। लेकिन आप चाहते कि अगले 1 साल के बाद आपके अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए तो आए। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ मत करो भाई। अगर आप स्टूडेंट हो ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अपने माँ बाप, आपके माँ बाप है ना, आपको सिखाने के लिए 10-15 लाख रुपए लगा देते हैं यार। स्कूल में सिखाने में आपको इतना पैसा लगा देते, कॉलेज में, उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं है कि कितना पैसा कमाओगे। आपको पता है आपके माँ बाप आपको ऑनलाइन में सीखने के लिए पैसा क्यों नहीं देते? आप समझ के देखिए ना, आपका एक छोटा भाई है, आपसे उसने 10,000 रुपये मांगा, क्या आप उसको दे दोगे? नहीं। लेकिन आपने अगर अपने माँ बाप को बोला कि पापा मैंने कुछ ऐसी स्किल को मुझे सीखना है जिससे मैं आगे लाइफ में बहुत अच्छा बढ़ सकता हूँ, और मैंने पूरा चेक किया है, पूरी सारी चीजों को समझा है, प्लीज आप मुझे यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आप मुझे दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके माँ बाप कभी मना नहीं करेंगे। आपके माँ बाप मना क्यों करते? इसी वजह से करते क्योंकि आप उनको वो ट्रस्ट दिला ही नहीं पाते। भाई कोई माँ बाप, मुझे बताओ ना, यहाँ पर जसवंत जी है, यहाँ पे सिंपल के नाम से मैम आप है, मुझे बताइए शिव जी के नाम से यहाँ पे मैम है, ठीक है, प्रवीण सर है, क्या आप आपके बच्चे को कभी एजुकेशन के लिए मना करते हैं क्या? स्कूल में कभी फीस के लिए, कॉलेज में फीस के लिए मना करते नहीं? लेकिन वहीं पे बच्चा बोल रहा है मुझे ऑनलाइन में सीखना है, तो आप मना करते क्यों? समझो, इसी वजह से, क्योंकि आपका बच्चा वो ट्रस्ट आपको नहीं दे पा रहा। आप स्टूडेंट है, तो पहले आप आपके माँ बाप को वो ट्रस्ट दिलाओ कि आप कुछ ऐसी चीज सीख रहे हो जिससे आने वाले समय में आपका भविष्य बनेगा। वो कभी आपको 1 लाख या 2 लाख के लिए भी मना नहीं करेंगे। यार माँ बाप अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते बच्चे की खुशी के लिए, आप सोच के देखो ना, वो अपनी सारी खुशियों को छोड़ देते। यार मेरी बच्ची को अच्छी जगह पढ़ाना है, वो ब्याज से पैसा लेंगे, घर को गिरवी रख देंगे, अपने खेत को गिरवी रख देंगे, और वो पैसा आपके लिए वो लाएंगे। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपने ट्रस्ट नहीं बिल्ड किया। आप ट्रस्ट बिल्ड करो, आप उस चीज को सीखो। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, 10 जगह मत भागो, एक टॉपिक को पकड़ो, अगले 4 महीने के अंदर एक्सपर्टीज लाओ। 4 महीने में एक्सपर्टीज लाने के बाद में उसको सिखाना शुरू करो। 10 क्लाइंट को मत पकड़ो, 3 क्लाइंट को पकड़ो, 3 क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करो। अगले 1 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे, 60 लोग बैठे, 59 लोग हैं, 59 में से 10 लोगों ने भी अप्लाई कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए अगर नहीं रहा ना आपके अकाउंट में, तो आप मुझे बोल देना, ये मेरी गारंटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक चीज के ऊपर एक्सपर्टीज नहीं है। 100 चीजों पे भागना मत। 4 महीने एक चीज पे एक्सपर्टीज लाओ, और 4 क्लाइंट पकड़ लो, 20-20 हजार वाले, 80 हजार का आपका बिजनेस हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल है बहुत सारी चीजें और बताने को। यस, पावर टू यू महेंद्र सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, ऑडियो क्लियर है? ओके, क्लियर। तो यस, आप सभी को गुड इवनिंग, और कैसे हैं आप लोग? यस, जरूर टाइप करके बताइए कि कैसे हैं आप लोग। यस यस, ओके, ग्रेट, फाइन, ओके, गुड, थैंक यू, फैंटास्टिक, ओके। तो जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, मेरा नाम महेंद्र है,
और हम और नरेश जी और विवेक जी और भी हमारे टीम में हैं लोग, तो हम सभी लोग मिलके यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ऐसे कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है? वॉइस नहीं है क्लियर? क्लियर है सर वॉइस, बस थोड़ा सा ओके, स्लो है, बाकी क्लियर है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ईयरफोन लगाए हैं और कुछ बगल में तो बच्चे भी हैं तो वो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो यस यस सकता यस। है। यस, एक्चुअली वीडियो मैं हमारा। थोड़ा सा सर 2 मिनट लूंगा। एक्चुअली सर हमारे साथ में टेक्निकल चीजें करने के साथ साथ सर एक खुद का स्कूल भी चलाते हैं। ठीक है, बच्चे इनके साथ में रह के पढ़ते हैं और मतलब उनको एजुकेट भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं सर की, मतलब खुद का स्कूल भी है उनका। ठीक है, जहाँ पे बच्चों को रख के सारी सेवाएं भी देते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। यस, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम आज आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट तैयार किए हैं। यदि आप इस कंटेंट को अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो क्या ऐसा कंटेंट हम शेयर करने के लिए आपके साथ शेयर कर सकते हैं? यस सर। यस, ओके, थैंक यू। यस, स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस, स्क्रीन शो हो रही? यस, ओके, चलिए ठीक है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे हम एक माइंड मैप के माध्यम से आप सभी को यहाँ पे एक गाइड करेंगे, और जिसमें है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर इसमें सीखने वाले हैं। यस, तो जैसे कि जो हमारा सोशल मीडिया प्रोग्राम है, उसमें हमारे अलग अलग फनल होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे अलग अलग यहाँ पे फनल होते हैं। तो जैसे कि अभी जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और हमको यूज करना चाहिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और भी लोगों तक पहुँच रहे हैं। राइट, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट, राइट, जैसे कि यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसे मेन मेन जैसे कि फनल है। राइट, इस फनल में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है जो कि यहाँ पे आपका जो आप आज वीडियो बनाते हैं, राइट, जैसे कि आप लोग ने कोई मूवीज देखी होगी, तो उनका जो टीजर टीजर फॉर्म में जैसे कि जो शॉर्ट होते हैं, उनमें कुछ शॉर्ट शॉर्ट रहते हैं जैसे कि जो अट्रैक्टिव रहता है। राइट, जो यहाँ पे अट्रैक्टिव चीजें दिखाई जाती हैं। तो ऐसे जब हमें अपने वीडियो क्रिएट करना है या कोई भी ऐसा चीज क्रिएट करनी है, तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसे अट्रैक्टिव चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यस, ये कितना 80% के हिसाब से। राइट, जो कि हमारा यहाँ पे जो वीडियो रहता है, जैसे कि कोई कोई वीडियो हमारा ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वीडियो 60 सेकंड से कम का ही होता है, इससे ऊपर जाता है तो फिर वो वीडियो में हो जाता है कन्वर्ट। ये यदि आप लोग नोट कर लेंगे तो आपके लिए और भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा कुछ आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे तैयार किए हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नोट करते जाना है। शायद आपको अभी नहीं समझ में आए तो आपको बाद में भी ये चीजें समझ में आएंगी, आप नोट करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। राइट, तो जैसे कि जो हमारे शॉर्ट वीडियो है वो कितने 60 सेकेंड के। राइट, ये वीडियो हम कहाँ पे यूज करेंगे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर। राइट, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे हमारा, जिसमें कि जो हमारा ट्रेलर है वो हमारा कितना रहना चाहिए, 20%। यस, जो हमारी जो वीडियो आप जैसे कि कुछ हमारे हो गए शॉर्ट वीडियो, और जो हमारे बड़े वीडियो रहेंगे लॉन्ग लॉन्ग में, जो कि 3-4 मिनट 10 मिनट आध घंटे 1 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें जो हमारे ट्रेलर रहते हैं। राइट, यहाँ पे जैसे कि हमारे उसमें ट्रेलर्स रहते हैं कुछ, तो अपने को वो चीज़ यहाँ पे 20 सेकेंड की दिखानी, 20 सेकेंड। जैसे कि आप अपना वीडियो 10 मिनट का है तो उसमें थोड़ा सा कोई ऐसा वहाँ का बीच का भाग आपका कुछ ऐसा उसमें से कट करके अपने को आगे सेटअप करना है कि लोगों के माइंड में क्लिक करे वो चीज। राइट, क्लियर?
जैसे यहाँ पे क्लियर होता जाए तो आप लोग यस यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, यस या ना, क्लियर, यस, ओके। तो देखो जैसे कि जो हमारी वीडियो है यूट्यूब की वीडियो, तो 10 मिनट का हमने आपको बोला ही है, राइट। और अपने को इनमें हम यूट्यूब पे लाइव भी जा सकते हैं, इंस्टा पे भी लाइव जा सकते हैं। तो इसके लिए अपने को 20 20 से 30 मिनट के लिए हम दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइव भी जा सकते हैं। और हम यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है, एक तो जैसे कि जो हमारे बड़े वीडियो रहेंगे, राइट, जैसे कि यहाँ 10 मिनट से ऊपर के जो वीडियो होते हैं, तो उनके लिए अब जैसे अब हम इस यहाँ पे हम दूसरे इसमें है, जैसे कि ट्रेनिंग बेस में है हम यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जो हमारे वीडियो रहते हैं, हमको जैसे कि लोगों के माइंड को एक अपना कंटेंट या जो अपना टॉपिक है वो पहुंचाना है। तो अब जैसे हम यहाँ पे वीडियो वीडियो हो गए 60 सेकंड के, फिर 10 मिनट के, आध घंटा, फिर हम और बड़े में जा सकते हैं वेबिनार के माध्यम से या अपने पर्सनल ट्रेनिंग 1-to-1 के माध्यम से। तो ऐसे यहाँ पे हम ले सकते हैं। फिर हमको उनको जैसे कि यहाँ पे कुछ आपका यदि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, तो आप वो भी वहाँ पे उनको शेयर कर सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप हमारे साथ और भी कुछ हमारे पेड प्रोग्राम्स हैं तो उनमें आ सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे, राइट, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए और इसको नोट भी करते जाइए, आपको एक काफी हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है इसमें एक्शन टाइम, राइट। तो एक्शन टाइम में हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे शॉर्ट वीडियो है 1 मिनट के, राइट, तो उनके लिए अपने को यहाँ पे कुछ ऐसे हुक जनरेट करना होता है। जैसे कि कोई आप अब जब वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जब आप वीडियो बनाए आपने कुछ छोटा मोटा, तो उसमें कुछ लोगों को कमेंट करने के लिए कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि लोग आपके वीडियो में कुछ कमेंट करें, राइट। वहाँ पे ऐसा कुछ आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर जो आपका उसमें कोई पेन पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लोगों को जो पेन पॉइंट है, जैसे कि आज आपने माइंडसेट के ऊपर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर या कुछ और भी जो भी आपका टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे कुछ उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। फिर उसी में आपको सॉल्यूशन भी देना है। जब आप सॉल्यूशन दे देते हैं तो फिर आपका वीडियो उनको और अच्छा लगता है, राइट। फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन, आप जैसे कि आपने यहाँ पे जो पहले तो हुक क्रिएट की, फिर उसमें आपने पेन पॉइंट, फिर सॉल्यूशन और फिर सीटीए। सीटीए मतलब कि वो आपके साथ कनेक्ट हो कॉल टू एक्शन, राइट, क्लियर, ओके। सेकेंड पॉइंट है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, यहाँ पे जो प्रमोशन है, तो अपना जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में अपने को अपने प्रमोशन के लिए कुछ ऐसे वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं कि जो जो कि वो एक प्रमोशन के तौर पर रहे। जैसे कि जो हमारी इंस्टा रील है तो उसके माध्यम से भी हमारा एक प्रमोशन होता है। स्टोरी है तो अपने को स्टोरी लगा के ही रखना है अपने, जैसे कि तीन तीन चार जो हमारे सोशल मीडिया के मेन मेन प्लेटफॉर्म है, और भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं और जो मेन मेन प्लेटफॉर्म है हमको उन्हीं के ऊपर लगाना है, जैसे इंस्टा, फेसबुक और जो हमारे व्हाट्सअप है। तो ज़्यादातर हमारे लिए लोग व्हाट्सअप हमारा चेक करते हैं, तो हम इन पर लगा के रख सकते हैं, राइट। फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सअप स्टेटस, यूट्यूब शॉर्ट, राइट। और जो आपकी वीडियो है वो आपको अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करना चाहिए। जैसे कि आज आप यहाँ पे सीख रहे हो, हम सबका एक कम्युनिटी होगा, तो हमको उस कम्युनिटी में भी अपना वीडियो, उससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे वीडियो में कहाँ पे क्या गलती है, तो वो भी आपको यहाँ पे लोग गाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हुए, यस, क्लियर, ओके। फिर यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि अपने को यहाँ पे देखो जो आपका रिकॉर्डिंग है, आप लोग आपकी रिकॉर्डिंग के लिए कुछ मांगते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कि लोग बोल रहे थे रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं, लेकिन अपने को इस रिकॉर्डिंग से बेहतर है कि जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं आप उसको परफेक्ट वे से सीखें और नोट डाउन करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा, राइट। और जब आप अपने वीडियो को
डालते हैं तो वहाँ पे आपको रिव्यू भी मांगना है। रिव्यू में वहाँ पे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं, उन कमेंट के जवाब भी देना है, राइट। फिर जो आपकी पोस्ट है उसमें 20 जैसे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने को ये सब कर देना होता है। वहाँ पे रिव्यू किसके क्या कमेंट आए हैं उन सबके रिप्लाई अपने को वहाँ पे एक्टिव रहना ही है, राइट। जैसे वहाँ पे कुछ कुछ आप टैग भी लगा सकते हैं जो आपकी कम्युनिटी के हैं, या जो आपके कुछ ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आप कुछ कुछ जैसे चीजें टैग कर सकते हैं, और आप लोग करते ही होंगे, राइट। यदि नहीं ये बनता है तब फिर भी आपको हम और आगे चल के कैसे किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम आपको गाइड भी करेंगे। और ये हमारा सारा पेड कंटेंट है कि जो कि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड करें, राइट। तो ये जैसे कि सेकंड पॉइंट था, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो अभी हम बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर आपका एक प्लानर होता है, राइट। जैसे कि जो हमारा प्लानर यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है मैम सभी को, ओके। देखो जैसे कि जो हमारा प्लानर है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा कुछ कंटेंट का प्लानर होना चाहिए। जैसे आज जो हम वीडियो बना रहे हैं तो उनके लिए हमको यहाँ पे एक प्लानर लगता है, राइट। तो क्योंकि आप अपने एक प्लानर, जैसे कि अभी सर ने आपको बताया ही कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, वहाँ पे आप अ, आपको कैसे 5 साल का, 10 साल का, 1 साल का, 1 महीने का, तो आप वहां से क्रिएट करा सकते हैं, राइट। यदि नहीं आता है तब आप वो हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे भी जाके समझ सकते हैं, राइट। कंटेंट स्क्रिप्ट, तो इसमें जैसे कि देखो कंटेंट स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ और भी चीजें हैं। जैसे कि आप हमारी शॉर्ट वीडियो की स्क्रिप्ट की एक अलग स्क्रिप्ट रहेगी, तो उसको भी आप लिखवा सकते हैं, राइट। यहाँ पे हुक कंटेंट प्लस CTA, राइट। तो आपको जो आपकी जो इन चीजों की जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए उसमें हुक होना चाहिए, वो जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज कंटेंट होना चाहिए, और फिर उसमें कॉल टू एक्शन होना चाहिए। और जैसे कि जो आपका वीडियो का जो लॉन्ग वीडियो रहता है, लॉन्ग वीडियो की स्क्रिप्ट, राइट। तो उसमें भी आपकी जो हेडलाइन है और जो पेन पॉइंट है और फिर जो डिस्क्रिप्शन है, तो ये चीज पे अपने को उसमें सब ये देना है, राइट। फिर जो अपने ब्लॉग होते हैं तो उनमें भी हेडलाइन, सेक्शंस और कंटेंट, अपने को ये जो मेन मेन चीजें, फिर इसके बाद आती है हमारी वो कंटेंट सीखिए। क्लियर? यस या नो? टाइप करके बताइए आप लोग। क्लियर? ओके, यस यस यस। ओके, थैंक यू। फिर इसमें कुछ कुछ टूल होते हैं जो कि जैसे हमें आज, ओके सर, जैसे कुछ कुछ टूल होते हैं आज, यदि हमारे पास कुछ टूल्स नहीं हो, जैसे कि आज हम बहुत सारे टूल यूज करते हैं, लेकिन जो मेन मेन टूल है हम आपको कुछ वो शेयर कर रहे हैं। तो आज जैसे कि आपने को यहाँ पे जो हमारा कैमरा है, राइट, तो वो जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कैमरा हमारे पास परफेक्ट वे में सेटअप होना चाहिए, राइट। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो अपने कैमरा है ना, उसको एक परफेक्ट वे से, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा जो प्लेन बैकग्राउंड है यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपको जब बाद में लोग देखते हैं ना तो वो भी एक प्रोफेशनली लगना चाहिए, राइट। आपका देखो जैसे कि हम नीचे को रख लेंगे, अब हमारा फेस किसी साइड को जा रहा है या किसी साइड का एक फेस दिख रहा है, तो ऐसा नहीं, आपका कैमरा है ना जो आइस के लेवल में रहना चाहिए, अपने आइस है उसके लेवल पे अपना कैमरा रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे
जो हमारे पे जो वीडियो रहते हैं उनको हमको परफेक्ट वैसे, जैसे कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ कुछ उसमें ऐसे भाग रिकॉर्ड हो जाते हैं कि जो कि हमको ऑडियंस के साथ नहीं शेयर करना है। तो फिर हमारे पास एडिटिंग के लिए भी कुछ टूल होना चाहिए, राइट। तो जहाँ पे हम उन भागों को कुछ, जैसे कि जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो कुछ हम अपने आप को सेटअप करते हैं, तो किसी किसी का हमने देखा है कि वो नहीं कट कर पाते हैं, या फिर जब हम लास्ट में वीडियो, थैंक यू दोस्तों, और फिर उसमें कहीं हाथ जा रहा है या कहीं पे हम अपने आप को शट डाउन में ले रहे हैं, तो हमारे ऐसे भाग नहीं आने चाहिए, या बीच में कहीं हमारे से कोई गलत शब्द निकल गया है जो कि हमको अपनी ऑडियंस के साथ नहीं शेयर करना है, तो उसको भी कट करना है, तो वो हम ऐसे यहाँ से बाहर उनको कट कर सकते हैं। और जो ऐसे टूल्स हैं वो टूल्स की हम आपको यहाँ पे, जैसे कि बाद में आपको 1-2 दिन बाद यहाँ पे लिस्ट देंगे, तो वो सारे टूल्स भी आप यहाँ पे हमसे ले सकते हैं। पेड रहते हैं लेकिन वो, राइट, जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के लिए टूल जो यूज करते हैं वो फिल्मोरा पेड हमारे पास है, तो हम उसको यूज करते हैं, राइट। और कुछ कुछ यहाँ पे एप्स भी रहती हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि ये यहाँ पे एक एप्स ही है, तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, राइट। और फिर कंटेंट राइटिंग, जैसे कि जो आपके अलग अलग और भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, ट्विटर है, इनके लिए भी आप यहाँ से इस जो कंटेंट है उनको यूज कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है जो कि आपकी टुडे जो सक्सेस स्टोरी है, आप उनको शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपकी दिन भर की जो सक्सेस स्टोरी क्या रही, जैसे कि आज आपने दिन भर में यहाँ, जैसे कि आज यहाँ पे आप आए, आपने ट्रेनिंग अटेंड की, तो अभी आप इस ट्रेनिंग के बाद आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं आप अपने बारे में कि यस हमने एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की और किस किस से कैसी बात की, आपके साथ दिन में कौन से एक्सीडेंट हुए, तो वो भी कुछ आप ऐसे शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, राइट। फिर कुछ आपके लिए, जैसे कुछ अपने लिए कुछ असाइनमेंट भी ले सकते हैं, राइट। जैसे कि असाइनमेंट के लिए अब आप अपना एक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक जो क्रॉप है ये परफेक्ट है, यहाँ से यदि आप इसको लिखेंगे और चैट जीपीटी को देंगे तो ये आपको परफेक्ट यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख के देगी, राइट। उसमें आपको अपना टॉपिक जोड़ना होगा, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक ये यहाँ पे जैसे कि जो हमारे रिकॉर्डिंग, जो हम शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है, रिव्यू, डिस्क्रिप्शन, ग्रुप, इन सब में आप फिर उसको शेयर भी कर सकते हैं जो आपने वीडियो बनाई। फिर जो आपके फीडबैक हैं, राइट, तो उनको भी आप बताएं, जैसे कि आपको अपनी कम्युनिटी में ही शेयर करना है, राइट। फिर आप उनमें Q&A भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट था, ये यहाँ पे मास्टरिंग सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, तो ये पहला पॉइंट था जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अभी बाद में हम और एक दूसरा पॉइंट और आपके साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ठीक है। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और भी जो हमारा कंटेंट है उसको वो दूसरी साइड पे है, ठीक है। थैंक यू। इसमें जैसे कि जिसका भी जो भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं। यस मेरे सर। हेलो एवरीवन, यदि और किसी कोई क्वेश्चन है आपका महेंद्र सर से? तो महेंद्र सर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, चलो मैं अब आपको लोगों को और कुछ चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। महेंद्र सर, आपका कंटेंट क्लियर हो गया, कंप्लीट? जी जी जी, ओके, चलिए। तो और भी है लेकिन वो बाद में शेयर करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाना चाहता हूँ कि कस्टमर की जर्नी कैसे तैयार होती है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर कस्टमर की जर्नी कैसे तैयार होती है? कौन जानना चाहेगा कि सर जर्नी कैसे तैयार करेंगे?
ठीक है। यहाँ पर को यस, बाकी लोग फटाफट अभी कैमरा ऑन कर लीजिए। डिजिटल, चंदन जी, वो यहाँ पे प्लीज आप अपना कैमरा फटाफट ऑन करिए। अगर आपका क्वेश्चन है, प्रवीण जी, ठीक है, यस पीएस के नाम से यहाँ पे फटाफट अपना कैमरा ऑन करिए। अब सर से यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो पहले अपना कैमरा ऑन करिए फटाफट, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट जल्दी से, जितने भी लोग हैं। फिर कैमरा ऑन करेंगे तो मैं कस्टमर की जर्नी कैसे तय करना है वो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा मैं वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को जो कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट में बहुत दम है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी और आप लोगों को बतानी है, तो आप लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए। चलिए अभी मुझे बताइए, यहाँ पे अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज को लेकर तो कैमरा तो ऑन होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मैं टीम को बोलूंगा आपको वो मीटिंग से बाहर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर, हाँ, एक एक चीज समझ में आती है कि हाँ प्रॉब्लम है तो एग्री, बट बिना प्रॉब्लम के अगर कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो यार कैसे आगे के लिए आप ग्रो कैसे करोगे एज ए सोशल मीडिया के अंदर, अब एज ए ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कैसे। यस यस, आप ड्राइव कर रहे हो, देखो रियल प्रॉब्लम है। देखो मुझे एक ही चीज समझ में आती है, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो आपका ट्रस्ट, क्योंकि मुझे पता है आप जो चीजें दोगे वो चीजें आपके पास में घूम के आना है, ठीक है। यस सिट्टू जी, पूछिए क्या क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे हम वो अपना वीडियो वगैरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऐप वगैरह यूज करते हैं, एडिटिंग का, वो सब चीजें तो ठीक है, बट सर एक प्रॉपर इक्विपमेंट, जो कि अगर हम जैसे कोई भी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ये सब चीजें, तो उस इक्विपमेंट क्या क्या प्रॉपर हमें यूज करना चाहिए सर, उन सब चीज के यस, ऊपर भी वो चीजें मैं थोड़ी आपको बताता हूँ। अब देखो टर्म्स ऑफ, पहले मुझे ये बताओ, देखो अब किस इक्विपमेंट के लिए, क्या वीडियो शेयर करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ईमेल के ट्रेनिंग। लिए, या व्हाट्सएप के लिए, कौन से एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप टूल जानना चाहते हैं, मुझे वो बताइए तो फिर मैं उसके सर हिसाब से जैसे बताऊँ। जूम पे सर कंटेंट डिलीवर करने के लिए। अच्छा, जूम पे ऊपर कंटेंट डिलीवर करना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या। देखो जूम पे कंटेंट डिलीवर करना है तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। ना तो उसके लिए भी सर कभी कभी दिक्कतें आ जाती है, अब जैसे लैपटॉप वगैरह में तो सर उसकी कैमरा सेटअप में दिक्कत आ जाती है सर, उसकी कैमरा प्रॉपर उस क्वालिटी, उस जगह पे सर कोई एडिशनल कैमरा वगैरह ऐड कर ले, या फिर यस, सर अब उसी। देखो क्या होता है, अगर आपके पास में अच्छा कैमरा नहीं है, ठीक है, जी सर। आपके पास में अच्छा कैमरा नहीं है तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा, आप लॉजिटेक का एक वेबकैम ले लो, बहुत अच्छा होता है क्वालिटी, HD 720 1080, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, देखो आप लोग पूछोगे तो पता चलेगा ना यार, देखो अभी जैसे पूछा आपने तो मुझे पता चला कि आप और क्या जानना चाहते हैं। यस। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है मेरा, यस सर, यस सर। ठीक है, देखिए, हाँ लॉजिटेक का, लॉजिटेक का आप देख सकते हैं यहाँ पे 720 HD करके, ठीक है। और इससे भी अच्छी हाई क्वालिटी चाहिए आपको तो फिर जाना 1080, और इससे अच्छी हाई क्वालिटी जाना है तो जाना 2K, और उससे अच्छी हाई क्वालिटी जाना है तो फिर 4K, ठीक है। ओके सर। ये आपको करीबन 1500 के लगभग आ जाता है, ये आपके 2000 के लगभग पड़ता है, ये पड़ता है 3500 4 हजार का, और ये पड़ता है 4-5 हजार के लगभग, ठीक है। ओके यस, सर। तो इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ, अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर चाहिए माई कैमरा, ये तो हो गया। अभी क्या होता है लॉजिटेक में, सबसे अच्छी चीज बताऊं, अभी मेरे इसमें ना, मेरे वॉइस मेरी क्लियर है ना आप लोगों को सभी को, यस सर, यस सर, यस क्लियर सर। है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से कोई माइक नहीं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लॉजिटेक के अंदर ऑलरेडी ये कैमरा दे, ठीक है। मेरे लॉजिटेक के अंदर ऑलरेडी ये कैमरे का, मेरे लॉजिटेक के अंदर माइक का भी ऑप्शन देता है, तो मेरे लॉजिटेक से ये आवाज अब तक पहुंची, क्लियर आ रही है एकदम, माइक कौन सा यूज करते हैं पूछेंगे। ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। अगर आपको इसी में, अगर आपको बाहर वीडियो बनाना है, ठीक है, और आपका बजट, या आपका बजट है बाहर, अगर आपको ये, प्लीज यहाँ पे कुछ भी मत लिखिए, अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो प्लीज, मुझे यहाँ पे दिखता है कौन लिख रहा है, कोई नहीं, मैं उठा के आपको बाहर कर दूंगा, क्योंकि टेक्निकली मैं आपसे बहुत ज्यादा साउंड,
तो प्लीज ये मत करिए। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपसे बहुत ज्यादा साउंड हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपका नाम लेके यहाँ पे आपको कुछ बोलूं, तो प्लीज ये गलती मत करिए, है ना। मैं उठा के आपको बाहर कर दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मैं आपका नाम लेके यहाँ पे आपको बोलूंगा तो आपको भी गलत फील होगा, तो उससे अच्छा प्लीज, है ना। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर अगर कोई वीडियो शूट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको माइक में सजेस्ट करता हूँ, अगर आपका 1,000 से लेकर 2,000 3,000 के बीच में अगर आपका बजट है तो बोया का सिंपल सा माइक आप यूज कर सकते हैं। 1 से 2,000 के अंदर अच्छा माइक आ जाता है बोया का, ठीक है। अगर आपका बजट है 5,000 के लगभग, 3 से 5,000 के बीच में अगर आपका है, तो मैं खुद भी यूज करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मेरे पास खुद के पास है ये ग्रेनारो का, ठीक है, तो ग्रेनारो ये आपको 5,000 के लगभग पड़ता है, ठीक है। इसका काफी अच्छा है 5,000 के अंदर। इसके ऊपर अगर आप जाओगे 5 से 10,000 के अंदर अगर आप जाओगे, 5 से 10 के ऊपर अगर आप जाओगे, तो फिर आपके पास में डिजिटेक का आ जाता है, अच्छा, जो आप यूज कर सकते हैं डिजिटेक का, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा पॉडकास्टिंग करना है, काफी अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो फिर आपको मैं बोलूंगा आप डीजी का माइक यूज करो, ठीक है। ये जाता है करीबन 35,000 का, 35,000 के लगभग जाता है, 25 से 35,000 के बीच में। ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो थंब दिखा दीजिए प्लीज। यस यस सर, आपका बोर्ड दिख रहा है। दिख रहा है ना। तो 25 से 35,000 के बीच में अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपके क्वालिटी वीडियो में अच्छी क्वालिटी क्लियर लाना चाहते हैं, अगर आप एक ब्लॉगर है, बाहर जाकर वीडियो वगैरह शूट करते हैं, ठीक है, तो आप 25 से 30,000 के बीच में डीजी का आता है बहुत अच्छा माइक। समझ में आ गया? तो ये माइक आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ये यूज करना है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा पर्सन है, यस, डिजिटेक का अलग आता है और डीजी का एक अलग आता है। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं, आप एक ऐसे पर्सन है जो टीचर है और आप चाहते हैं कि बच्चों को मुझे पढ़ाना है, ठीक है, और मेरा काम ऐसा है कि पीपीटी पे नहीं, मुझे ऐसे जैसे मैं अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे लाइव दिखाना पड़ता है कोई चीजें, मुझे ऐसे पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको बताना चाहूंगा, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड हटा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा पाऊंगा, ठीक है। एक ये आता है पेन टैब, जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा पेन आता है और ये एक टैब आता है, ठीक है। ये आपका 6,200 के लगभग, 6,000 के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये कौन सी कंपनी का है? वैकॉन कंपनी का, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं, ये वैकॉन कंपनी का आता है। अब ये क्या होता है, ये पूरा ब्लैंक होता है, तो यहाँ पे आपको बच्चों को, जैसे स्कूल में हम थे ना, तो हमारे पास में ब्लैंक वो पट्टी हुआ करती थी, पट्टी बोलते थे हम, स्लैट, ठीक है, वहां पे हम इस तरीके से लिखते थे, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर पढ़ा सकते हो। बट अगर आपका बजट अच्छा है, ये दिखा दिया मैंने, ठीक है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसके अंदर एक डिजिटल आता है, ठीक है, जो डिजिटल आता है वो आपकी पड़ती है करीबन 25 से 30,000 के अंदर आता है ना। 25 से 30,000 के अंदर आता है, 20 से 25, 20 से लेकर 30 के अंदर आता है। जो डिजिटल होता है वहां पे आपको इस पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर देख के लिखते जाओ, ऑटोमेटिकली वहां पे दिखेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर सिस्टोमेटिक, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो आप सिस्टोमेटिक नहीं लिख पाए, लेकिन हाँ, पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ बाद, 3 मंथ बाद अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर आपका बहुत अच्छा बजट है और आप चाहते हैं कि यार ये सारी की सारी चीजें मैं ना बोर्ड के ऊपर दिखाओ, तो फिर इसमें आप 1 लाख से लेकर 2 लाख तक के आपके डिजिटल बोर्ड को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और कुछ चीजें टूल में अगर जानना है तो फटाफट पूछिए, और कुछ चीजें सर ऐसा टूल में आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए सिंपली, अगर अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। चलिए, अगर आपको बैकग्राउंड के लिए चाहिए तो सिंपली मैं बोलूंगा, मैंने जैसे यूज किया, आपका घर है ना, घर में अगर आपके पास में कुछ नहीं है, प्लेन वॉल लो और वहां पे नीला कलर पोत लो, बस हो गया। व्हाइट कलर पोत लो, आपका काम हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है तो आपकी मम्मी की साड़ी लो प्लेन वाली, उसको लगा लो टाइट करके, हो गया आपका बैकग्राउंड। सिंपल, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं।
ठीक है। पीछे का स्टैंड बनाना है आपको, तो स्टैंड बनाने के लिए क्या करो मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है, आपको सिर्फ मैंने 100 रुपए के मतलब 200 रुपए के मैंने पाइप लाए प्लास्टिक वाले, और प्लास्टिक के पाइप को उसको काटा और मेरा पीछे का स्टैंड तैयार है। ठीक है, देखो करे तो सब कुछ होता है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से 2-3 हजार के अंदर ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपका माइक, बोया का माइक 500 से 1000 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉडकास्टिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। मैं आपको, मेरा अगर ये जाएगा वहां पे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि मैं क्या यूज करता हूँ पॉडकास्टिंग वगैरह करना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा स्टैंड अगर एक बार जाएगा तो मैं आपको अपना सिस्टम, अगर मेरा ये जाएगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपसे कुछ भी यहाँ पे एकदम प्योरली, देखो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो ये मेरा माइक है, ये 5000 के लगभग पड़ता है, और ये मेरा स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरा माइक है, ये 5000 के लगभग आपका आ जाता है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको ये माइक 5000 में आपका काम आता है। जहाँ पे आप 5000 रुपए लगाओ, आपके टेबल पे वो कनेक्ट हो जाता है, और उसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेन आरो का जो मैंने आपको बताया बाहर, अगर आपको पॉडकास्टिंग करना है तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको 2 माइक देता है। ठीक है, तो एक आप लगाओ और एक सामने वाले को दो। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं, ये 5000 के अंदर आ जाता है। ये ग्रेन आरो का है, ग्रेन आरो का है, ये आप ले सकते हैं, 5000 के लगभग ये आ जाता है। ठीक है, और कुछ जानना है टूल्स के अंदर बताइए, तो फिर मैं और बताता हूँ। और कुछ जानना है किसी को टूल्स के अंदर? पीएस, यस, अनम्यूट करिए अपने आप को, पूछिए। यस, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अब मैं आपसे कह रहा था कि आप बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शुरुआत में जब करता है शुरू, तो उसको ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक और आपने क्या है कि क्योंकि क्या है कि कोई भी आदमी क्या है कि जैसे बहुत से लोग सीधे 10, 20, 50 हजार वाली चीजों को खरीदने का बोलते हैं। अब 40 हजार का कैमरा लाया, बेचारा कोई शुरुआत नहीं करे तो उसको तो समझ में आता नहीं ना कि क्या चीज लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। यू, डेफिनेटली। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपका प्रोग्राम रहता है, जो भी आप मतलब देंगे या जो भी अभी आप बताएंगे, तो उसमें उसमें उसका चैनल एस्टेब्लिश करना, उसका पेज करना, उस पर वीडियो डालना, उस पर रील बनाना, ये सब चीजें भी सिखाते हैं आप उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर क्या होता है ना, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ मेरी, कि मेरे यहाँ पे क्या होता है कि मैं हर किसी को नहीं लेता हूँ। मतलब आपने बहुत जगह पे देखा होगा, डायरेक्ट प्रोग्राम पिच किया, ये ऑफर है, ये है, वो है, आपको बोल दिया कि आप ले लो। ठीक है, मेरे यहाँ पे ये चीज नहीं होती। मेरे यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा अमाउंट में लेता हूँ, और उसके बाद में मैं पहले 1-to-1 करता हूँ। पहले मैं आपको समझता हूँ कि आप क्या हो, मैं क्या हूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा तो मैं हर किसी को लेता नहीं। ठीक है, हर केवल सिलेक्टेड लोगों को लेता हूँ। अगर नहीं लूंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बोल देता हूँ कि सर ये पर्सन आपकी हेल्प कर पाएंगे। और क्या होता है, मैं उन्हीं पर्सन को लेता हूँ जो खुद डेडिकेटेड, समझिएगा। हम्म। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, हमारे पास में लोगों को रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट क्यों मिलता है? क्योंकि हम हर किसी को, कोई भी बोलेगा कि सर हमको पैसे देते, आप हमको कर दो, हम नहीं करेंगे जब तक सामने वाला डेडिकेटेड नहीं रहेगा। तो पहले हम्म। मैं हर किसी को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। आपका पहले मेरे साथ में पर्सनली, विवेक सर के साथ, मेरे साथ और महेंद्र सर, हम बैठते, 1-to-1 होता है। आपके बारे में समझते, आपका क्या नॉलेज है, आपका घर का बैकग्राउंड क्या है, आपका कितना पैसा आप आने वाले समय में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना पैसा लग सकता है, क्या क्या चीजें लग सकती है, उसके बारे में पहले पूरा कंसल्टेशन देता हूँ। समझ में आ रहा है? अच्छा। उसके अच्छा। बाद में मैं प्रोग्राम में आपको देता हूँ। क्योंकि मैंने, देखो रियली बता रहा हूँ सर, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो कहानी है, ये तो हर जगह बोली जाती है। मैंने ना एक्चुअली रियली बता रहा हूँ, मैं जिस समय मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरी भी हालत बहुत खराब थी। और क्या होता है ना कि यहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या होता है ना, कोच पहले कुछ नहीं बताते, वो बाद में आने के बाद पता चलता है कि ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। उससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, जी जी कहिए। यस, क्या होता है ना एक्चुअली, कि उसके बाद में ना सामने वाला एक व्यक्ति जिसके पास में कुछ नहीं है ना, तो फिर वो क्या करेगा, अपना माला गिरवे रख देगा, घर गिरवे रख देगा, ये कर देगा, बहुत सारी अरे वो चीजें तो कर लेता बेकार है, चीज है और वो फिर सक्सेस ये होने की जगह फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। ये तो ये तो क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं हुई ना, ये तो जैसे जुआ सट्टे वाला काम हो गया एक तरह यस, का। वो चीजें होती। तो मैंने एक्चुअली रियली देखा, मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आए जो बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए थे, और कारण सिर्फ अच्छा। ट्रेनिंग इंडस्ट्री। तो मैं वो नहीं चाहता। मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप आ रहे हो तो आप इस वजह से आ रहे हो कि आप पैसा कमाओ।
तो सबसे पहले आप भी समझ लो कि क्या लगता है, कितना लग सकता है, कौन सी चीजें लग सकती है। तो अगर आप क्लियर रहेंगे ना, तो आपको पता है मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने के लिए मेरी ये ट्रेन, ठीक है, तो आप आसानी से जा पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि मुझे दिल्ली तो जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता, तो भटक जाओ। और ये इस इंडस्ट्री में आज हो रहा है। आज लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, समझना यही कारण है कि उनको क्लियर कोई नहीं बता रहा। अब तो सर ट्रेनिंग का ऐसा हो गया है कि फेसबुक खोलो तो उसमें 2-4 ऐड चलते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगेगा तो मैं आपके साथ में कंसल्टेशन करूंगा, पहले आपके बारे में समझूंगा, आप मेरे बारे में समझिए, आप पूरे प्रोग्राम के बारे में समझिए, देन फिर मैं आगे आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक नहीं, है। मैं वही आप जो बता रहे हैं ना, एक्चुअली क्या है कि एक प्रोसेस होती है, एक साइंटिफिक वे होता है, एक तरीका होता है, मतलब ऐसा। अब यस। हर कोई चैनल खोल के ऐसे नहीं कमाता है कि बस वो चैनल किसी का पुराना चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन हम तो क्या है कि थोड़ा सा उसको देखना चाहते हैं ना कि कैसे क्या काम होगा, क्या बिल्कुल चीजें बिल्कुल। करनी चाहिए। क्योंकि सही गाइडेंस नहीं रहता सर, तो उसमें टाइम बर्बाद होता है। किसी ने बोला ये कर ले तो उसने चैनल बना लिया, किसी ने बोला एड चलवा दे तो एड चलवा दिए। ये तो चीजों मैंने से वही क्या तो है कहा कि सर, इस व्यक्ति घूमता क्यों है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि एक टॉपिक को पकड़ के काम नहीं करता, एक निश को लेके काम नहीं करता, एक प्लेटफॉर्म को लेके काम नहीं करता, ठीक है। हम्म, अभी देखो, मैं अपना खुद का बताता हूँ, यूट्यूब पे आपको मेरे वीडियो नहीं दिखेंगे ज्यादा, ठीक है, हाँ, लेकिन वही आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखो, बहुत वीडियो दिखेंगे। क्योंकि अच्छा। मुझे, मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म काम कर रहा है वो है इंस्टाग्राम फेसबुक, जहां से मुझे अच्छा। अच्छा रेवेन्यू आ रहा है वो है इंस्टाग्राम फेसबुक, तो मैं फोकस वहां करता हूँ। हाँ हाँ। समझ में आ रहा है, तो ये भी आपको समझना। लोग बोलेंगे सर यूट्यूब पे तो आपके नहीं है, यू भाई मेरे लिए ये चीज काम करती है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो ये भी आपको हम्म समझना पड़ेगा। कोई बोलेगा आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, आपको किसी ने बोला आपका इंस्टाग्राम बताओ, भाई इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ, मेरा फोकस इसके ऊपर, हम्म। गॉट इट। तो तो अभी 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 सर मतलब आपने कितने कोच से जुड़े हैं, मतलब आप अभी? देखो, अभी हमारे पास में जो बेच है, हमारे पास में अभी 3 बेचेस है, और हमारे पास में अभी जो करंटली में 30 लोग हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक जिसमें है। से देखो, मैं यहाँ पे मैं खुद बोलूंगा तो वो चीजें होगी। यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल, यहाँ पे देखो हमारे साथ में एक चंदू सर है जो हमारे पेड पार्टिसिपेंट है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे राम सर है, पेड पार्टिसिपेंट है। प्रवीण सर है, ये पेड पार्टिसिपेंट है। अब देखो ये हम्म। लोग ऐसे लोग हैं, इन्होंने काफी जगह ट्रेनिंग ली है, और यहाँ अच्छा। में और उनमें, वो आपको खुद ही बताएंगे कि क्या डिफरेंस उन्होंने देखा। यस तो चंदू सर बताइए। अभी आप सर क्योंकि मैं बताऊंगा मेरे से ज्यादा, अगर कोई पार्टिसिपेंट बताया तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यस सर। नमस्ते पीएस जी, नमस्ते नरेश सर। जब तक हमने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा था, और गुरु तो कभी ना कभी जीवन में पकड़ना पड़ता है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आफ्टर 50 इयर्स मैंने पूरा, आप जैसे बोलते हो ना कि मैंने बहुत सारी ट्रेनर्स की एडवर्टाइज देखी, ये देखा वो देखा, हमने सब कुछ देखा। एज के हिसाब से बहुत सारे मेंटोर के पास भी हमने सीखा। मगर जिस मेंटोर के पास, क्या मेरी आवाज ऑडिबल है सर? हाँ, आ रही सर, आ रही, कही है। तो जिस मेंटर से मुझे जो सीखना था, उस ज्ञान उसी मेंटर से मैंने पेमेंट करके लिया। आज पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम तैयार करना है मुझे। तो ये इकोसिस्टम के लिए मुझे ये गुरु पसंद आए, नरेश जी पसंद आए, और इस मेंटर के साथ मैं काम करना चाहा, और मैं जुड़ गया। तो मुझे यहाँ पर जो सिंपल स्टेप इनके हैं, इनकी समझाने की लैंग्वेज है, वो मुझे अच्छी लगती है। इनका जो करिकुलम है वो अच्छा लगता है। और उस करिकुलम को अगर मैंने फॉलो कर लिया तो 3 महीने में मैं लॉन्च भी हो जाऊंगा, और 3 महीने में मेरी इनकम भी चालू हो जाएगी। ये फाइनल है। तो ये जब मेरे को ट्रस्ट आया, और मेरे में ये आज जो वोकेबिलिटी है मेरी, वो इतनी पहले नहीं थी। जब हम जुड़े सर से, तो वहां से बेसिक फंडे सीखने को मिले। और इसके बाद हमें प्रमोट करने के लिए कहीं पर भी अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो ये प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम लॉन्चिंग हब के साथ जुड़े, तब जाके हमें भी एक मौका मिलता है वेबिनार लेने का, हमें भी एक मौका मिलता है किसी के सामने प्रेजेंट होने का, हमें भी मौका मिलता है अपनी प्रैक्टिस करने का। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, यही इस इंडस्ट्रीज का मेन मकसद है। तो प्लेटफॉर्म कौन कौन देता है? हर कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है, पर ये इस प्लेटफॉर्म पे जिस दिन से मैं आया उस दिन से मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और प्लेटफॉर्म मिलने के हिसाब से मेरी जो भी क्वालिटी है वो अब निखरती जा रही है। सर चलिए, आप थैंक यू किस सर, फील्ड के थैंक यू सो ट्रेनर हैं मच। सर? ये सर थैंक यू को कौन सी फील्ड के ट्रेनर हैं? सर। ये है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, MLM, उन लोगों मल्टी को लेवल। सिखाते हैं अच्छा, माइंडसेट मल्टी के लेवल ऊपर। मार्केट।
अच्छा, माइंड पावर, माइंडसेट, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड वाला कंसेप्ट। यस 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 यस। देखिए अभी प्रवीण सर हमारे साथ में, प्रवीण सर भी ऑलरेडी काफी जगह से सीखे हुए, काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड के। और मैं गलत नहीं हूं तो सर 3 से 4 साल हो गए होंगे इस इंडस्ट्री में, 3 साल शायद। नहीं सर, नहीं सर, 3 साल तो नहीं हुए, 1.5 साल हुए, लेकिन अच्छा, सीख रहा हूँ 1.5 साल इस काफी दिनों इंडस्ट्री में से। उनको हो चुका है। ठीक है। जी तो जी सर सर। आप बताएंगे कि अभी देखिए सर को ज्यादा समय नहीं तो हुआ नहीं है मेरे साथ, लेकिन उनको क्या चीज मिली है यहाँ से? सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्सेप्ट, जो भी बड़े ट्रेनर हैं उनका एक पैटर्न बना हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग देंगे, उनका जो कंटेंट है वो डिलीवर करेंगे, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ना एक बात मुझे लगा कि जो बेसिक लेवल की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि सामने वाले का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन देना, वो मुझे अच्छा लगा। और उसके वजह से मैं इस इंडस्ट्री में, इस चलिए, थैंक यू। प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, और सर निश्चित रूप ये से मुझे अब बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कुछ टाइम ही हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन यस। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक अभी सर क्लैरिटी नहीं ये मिलेगा आप अटक जाएंगे इस इंडस्ट्री में। हाँ तो सर और बिल्कुल। अब आप किसी को कोच को मतलब 90 दिन में लॉन्च करते हैं ना, ऐसा कुछ है? 90 डेज, 90 डेज। अच्छा, और कोई पहले से अपने जो अपनी स्किल है उसमें वो पहले से माहिर है, सब कुछ है, केवल अब उसको लॉन्च करना है, तो भी उतना ही टाइम लेते हैं? सर उतना ही टाइम क्यों लगता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, देखो मैं गलत चीजें नहीं बता सकता हूँ, बट क्या होता है जैसे जब ये व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है ना, तो हमको हमारे पास में एक्सपर्टीज है, हमको पता है हमारे पास में उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज है, सब कुछ है, ठीक है। बट जब इस इंडस्ट्री में आता है, जब टूल्स को देखता है, जब एड्स को देखता है, जब सेल्स को देखता है, तो क्या होता है, ये ऐसी चीज है, एड है। अब किसी ने बोला मैं आपको एड सिखा दूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 या 2 बार में सीख जाओ। 1 महीना तो केवल एड के ऊपर लगता है, जी। ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, सेल्स के ऊपर आपको हाँ, 1 महीना तो समझ आपको गया है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल। आपको ऑटोमेशन सीखने में, आपके मैसेजेस में, आपको बहुत मतलब 90 डेज इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, मैं किसी को बोल दूं कि भाई 1 महीने में लॉन्च कर दूंगा, वो पर्सन 1 महीने के होप में आया और 1 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, एक मेरी भी जो इमेज है वो नेगेटिव बनेगी सामने वाले के दिमाग में, तो मैं वो चीजें नहीं चाहता, ठीक है। तो अभी देखिए अभी ज्योति आपकी मैम हमारे अभी पास आप है, ज्योति मैम ऑलरेडी हमारे पास काफी समय से, और वो उनको भी आई थिंक कितने समय हो चुका है मैम इंडस्ट्री में? मेरा ये 3 साल, तीसरा साल है सर। तीसरा साल है। मैम ने भी काफी जगह से ट्रेनिंग्स ली है, बड़ी बड़ी जगह से। यस मैम, प्लीज आप बताएंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। सर मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है कई जगह। नरेश सर से जुड़ने से पहले जैसा मुझे बताया गया था कि 6 महीने में ये सब आएगा, तो वो नहीं हो पाया। फिर तो मुझे नरेश सर से मेरी मुलाकात हुई, तो उस टाइम मुझे सर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। फिर धीरे धीरे पता चला कि सर का ट्रेनर लॉन्चिंग हब है, यहाँ पर सर हेल्प देते हैं, पूरा डिजिटल बहुत कुछ ऐसा। तो मैंने सर के साथ ज्वाइन किया और बहुत मतलब इतना ज़्यादा क्लैरिटी मिली जो शायद मुझे पहले नहीं थी, जितना मैं सीख चुकी थी या जितना मैं इन्वेस्ट कर चुकी थी निश को लेके। और बहुत सारा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जो बहुत सारा नॉलेज है वो मुझे मिला। और सबसे बड़ी बात है हैंड सपोर्ट जो मिलता है ना, हैंड होल्डिंग। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत एक मैसेज में हमारे आपके यहाँ से रिप्लाई आता है और हेल्प मिलती है। चाहे प्रैक्टिकली दें या वॉइस मैसेज में दें, तुरंत हम लोगों को हेल्प मिलती है। और बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है सर आपसे जुड़ने के बाद। मतलब सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से अब ग्रो कर पा रही हूँ और बहुत जल्दी मैं खुद को लॉन्च करने वाली हूँ। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए सर सीधी सी अभी बात है। एक बात पूछना थी हाँ प्लीज कि प्लीज। जैसे ये तो अभी चल रहा है, इसके अलावा जो लोगों का 90 दिन हो गया है तो उनका अभी कैसे चल रहा है मतलब? यस, उसमें देखो आप एक बार आओगे ना तो उन लोगों से भी मिलाऊंगा, उन लोगों को भी बुलाऊंगा, आपसे और बात करवाऊंगा, सब जिनके आप ऐसा ट्रेनिंग ना चल रहे समझे, हैं मतलब ऑलरेडी। क्या? एक्चुअली में जानने के हिसाब से सोच रहे हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि
जैसे लॉन्च वगैरह का सिस्टम है ना, तो मतलब कैसे क्या होता है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि मतलब उनका कैसे चल रहा है, कि आप उसके बाद भी मतलब कोई सपोर्ट रहता है कि आपका 90 दिन के यस, बाद भी? उसके बाद तो ज्यादा सपोर्ट लगता है। मेन तो आपको ट्रेनिंग तो ठीक है, ट्रेनिंग तो आपने ले ली, मेन सपोर्ट तो आपको लॉन्च होने के बाद में लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिखाया, प्रैक्टिस करवाई, हो गया। बट जब आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करते तब आपको समझ में आता है। सेल्स में किसी ने ये पूछा, मेरे से सेल नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। लोग तो आए, लोगों ने वहां पर कोई कमेंट नहीं किया, सर ग्रुप में इतने लोग आ गए लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आए। तो मेन तो आपको तब शुरू होता है। और ऐसा नहीं है, मेरा मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर एक बार मेरे साथ में कनेक्ट होते तो आप केवल 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं, आप लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ में जुड़ते। और वो तो ठीक है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री एक अलग चीज है। उसके अलावा भी आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछिए। देखो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, बहुत सारे कोचेस को मैंने देखा है, उनके पास में कुछ ही नहीं काम है, फिर भी वो बहुत बिजी है। मैं रियली बता रहा हूँ, अगर मैं जिस समय बिजी हूँ उस समय नहीं, लेकिन मैं आपके कॉल का, आपका मैसेज का 100% जवाब देता हूँ, ठीक है। आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कोच के नंबर भी नहीं मिले, या तो मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ यार। हाँ, ये भी कोई है कि नहीं यार है, हर आप तो व्यक्ति के पैसे लिए भी हर खूब हमेशा लेते हैं। में अवेलेबल नहीं रह सकता। बट हाँ, मैं उनको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे मेरी जरूरत है, तो मैं डेफिनेटली सर मैं हाल करूंगा, या तो अपनी हाल टीम से करवा दूंगा। हाल तो पैसे भी खूब लेते हैं, वो 70-80 हजार रुपए लेते हैं और बोलते हैं 30 हजार रुपये महीना एड पे खर्चा आएगा। मैंने कहा यार, नया आदमी 30 हजार रुपये महीना एड पे खर्च करेगा तो वो क्या, वो खुद नहीं ही नहीं, आधा तो उनकी वो। जरूरत नहीं है एड पे इतना ज्यादा खर्च करने की इनिशियली। और बहुत सारी चीजें होती है, हम आपको बताएंगे बाद में। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, मार्ले सर, प्लीज अपनी हाय डिटेल सर, की। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग सर। यस यस यस। सर मुझे ये जानना है कि मतलब ये ये जूम में जो बनाते हैं ना वीडियो वगैरह, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, हाँ, रिकॉर्डिंग या कुछ भी मतलब उसको मतलब वीडियो प्ले करने के लिए, वो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो सर? कुछ कुछ भी नहीं यूज करता हूँ मैं। नहीं नहीं, मतलब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि। अच्छा, वीडियो एडिटिंग एक्चुअली हाँ, में टीम है एडिटिंग वाली, मैं कुछ नहीं करता हूँ नहीं अभी, नहीं, सॉफ्टवेयर पहले का मैं नाम करता बताइए था। सर सिर्फ। InShot करते हैं एक तो यूज, और एक इन फिल्मोरा। नहीं नहीं, लैपटॉप में लैपटॉप में फिल्मोरा। फिल्म हो रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, और वो फिल्म। एक्चुअली मुझे उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता, रियलिटी बता रहा हूँ, ये क्योंकि मैं पेड वीडियो प्लान है? एडिट भी करता हूँ। पेड प्लान है नहीं या नहीं, फ्री है? जी, पेड है, पेड पेड। प्लान है? पेड है, हाँ? पहले फ्री यूज किया। बट अभी क्या है ना यार, वो इतना मतलब बड़े बड़े काम है, बहुत सारे लोगों की चीजें, बहुत सारे एक सर्विस वाला काम भी है हमारे पास में, तो इतना चीप माइंडसेट नहीं रख सकते हम। अच्छा ठीक है अच्छा। भाई, 2000 3000। तो उसमें अगर मुझे वैसा वीडियो बनाना है यूट्यूब में, तो कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा? फिल्मोरा, अगर एडिटिंग के लिए लेना है तो फिल्मोरा अच्छा है। कॉस्ट कितना है सर उसका? यार वो टीम से ही मुझे पूछना पड़ेगा, वो तो मुझे बोलते इतना डाल दो तो मैं डाल देता हूँ, मैं इतना कुछ पूछता नहीं हूँ, मतलब इतना टीम के ऊपर इतना ट्रस्ट है। मैं वही जानना ठीक था सर, सिर्फ है। मतलब कौन से उसने बोला सर सॉफ्टवेयर। ये लेना है, तो बोला ठीक है, कितना क्या करना है वो डाल देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, इतने। थैंक यू सर। हाँ, एडोब प्रीमियर जैसे एक सर बता रहे हैं यहाँ पे, PS सर। यस, एडोब प्रीमियर भी है, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, कल यस। फिर मिलेंगे हम। तो आप लोगों को देखो, अभी हमने ट्रेनर्स लॉन्चिंग अब हमारा नया नाम लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। आप एक बार इंस्टाग्राम पे जाइए, और इंस्टाग्राम पे जाके जरूर आप सभी लोग प्लीज हमको फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको फॉलोअर्स बहुत कम दिखेंगे। मेरे खुद के नाम पे जाओगे, वहां पे आपको बहुत सारे फॉलोअर्स दिखेंगे नरेश वानखेड़े के नाम से। लेकिन अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो प्लीज आपकी तरफ से सिर्फ एक फॉलो मांगेंगे, जो आप ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब पे जाके प्लीज दे सकते हैं। अगर कोई है यहाँ पे टीम से, तो प्लीज आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, महेंद्र सर या विवेक सर अगर है, तो आप लिंक डाल सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे फॉलो कर देंगे। और आपको जैसा भी लग रहा है, ठीक है, आपको जैसा भी लग रहा है हमारे ट्रेनिंग से, आप जिस भी ग्रुप में, प्लीज आपका वीडियो या एक मैसेज बना के जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी सीखने को मिल रहा है, कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कल का सेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।